चलो करें स्टार्ट। ये 1 2 3 4 और एक ये आपसे बनवाया था मैंने ना, 5 तरह से हमने बना लिया। अच्छा ये वाला मेरी तरफ से बनाना बाकी था बस, है ना, कुछ लोगों को आ नहीं रहा था। देख लो एक बार, ये लास्ट वाला था ना, इफ स्टेटस देखो इधर स्क्रीन पे देखो। इफ स्टेटस इज शोइंग यस देन 2% कमीशन, अदरवाइज जीरो, है ना। मतलब क्या है कि सीधा सीधा गणित है कि हमारी कंपनी बोल रही है कि अगर जिसके भी सामने यस लिखा हो, है ना, मान के चलो आपके डायरेक्टर ने बोला, है ना, हो सकता है अभी अपन एम्प्लॉई है, उसने बोला कि भाई मैंने तो रिमार्क लिख दी, आप तो दिमाग मत लगाओ किसको देना नहीं देना, मैंने लिख दिया यस नो, आप तो जिसके सामने यस लिखा उसको 2% कमीशन दे दो। हो सकता है उसने यस ऐसे ही लिख दिया हो, फॉर्मूले से नहीं बनाई, यूं ही लिख दिया हो। ठीक है, तो हमको बस यस वालों के सामने देना। अब या तो हमको फॉर्मूला नहीं आता तो हम एक एक को देख देख के लिख देते, कोई बड़ी बात नहीं है। इसने करी 1 लाख से ज्यादा की सेल, सॉरी 1 लाख से क्या, इसके सामने यस लिखा है तो दे देता हूँ इसको कमीशन, इसके सामने लिखा है दे देता हूँ, इसके सामने लिखा है दे देता हूँ, इसके सामने जीरो लिख देता हूँ। पर ऐसे भी बहुत सारे नाम होंगे तो कब तक हम, है ना, मैनुअल काम करेंगे। दूसरा, उसने यहाँ यस लिखा, हो सकता है कल को नो लिख दे कि नहीं यार मैंने सही करी रिपोर्ट को वापिस, कुछ कुछ में यस थे उनको नो करे और कुछ नो वाले को भी यस कर दिए, उनको देना है, तो फिर से तुम्हारी मेहनत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया ताकि कुछ भी चेंजेस हो तो अपने आप चेंजेस हो जाए। इसको देख के बना रहा हूँ, है ना, मैं ऐसा नहीं कि रट के चले। अभी कुछ और कंडीशन आप भी अपनी तरफ से कुछ बता सकते हो, सर अगर ऐसा हो तो क्या करें, है ना। हो सकता है मैं जो लिख रहा हूँ मेरी सोच पहले से फीड हो, है ना। आप भी कुछ मुझे बता सकते हो कि सर अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए क्या बनना चाहिए। इफ, अब यस नो की बात है तो इसी को सिलेक्ट करूं, इसको करने से कोई फायदा है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये अब बात यस की है तो इक्वल का ही साइन लगेगा, ये क्या हो यस, जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, डबल इनवर्टेड कोमा, ये भी पता ही है हमको। तो इस तो की जगह कोमा, तो महेंद्र पूछते हो कि कहाँ कोमा लगाऊं, मत पूछो बेटा, मैंने बता दिया, तो नहीं तो देन अदरवाइज। आ रहा है देखो जुबा पे, तुम यूं मत सोचो कि कहाँ आ रहा है सर, मैं ये बोल रहा हूँ ना, अगर ये यस हो तो अगर तो लिख दिया मैंने इफ मतलब क्या होगा, अगर यदि, यदि ये सेल क्या हो, यस हो तो आ रहा है ना, देखो तो अपने आप ही आ रहा है यार, मुझे मुझे तो लगता है कि आ रहा है मेरी जुबान पे, तो कोमा, तो क्या ही सोचना, तो क्या हो जाएगा 2% कमीशन। अब अगर सीधा सीधा 2% लिखो तो एक्सेल को पता क्या चलेगा कि इसका, तो भैया इसी का इंटू 2%, नहीं तो आ रहा है देखो, नहीं तो, नहीं तो या फिर अदरवाइज, नहीं तो जीरो, हो जाएगा आंसर। सेम आंसर क्यों आ रहा है इसका और इसका, क्योंकि ये जहाँ यस था वही हमने बनाया था और ये भी यस पे बना, मतलब एक ही बात है, वो कनेक्ट था। ऐसा भी हो सकता है, देखो एक आधी और कंडीशन आ सकती है, कैसी, जिसके सामने यस लिखा हो उसको 2,000 रुपये कमीशन, और जिसके सामने नो लिखा हो उसको 500 रुपये कमीशन, ऐसा भी हो सकता है। या जो 1 लाख से ज्यादा की सेल कर रहा है उसको 2,000 रुपये कमीशन, और जो नहीं कर रहा है 1 लाख से ज्यादा की उसको 500। जरूरी नहीं हर बार जीरो ही होगा या हर बार नो ही होगा। 1 लाख से ज्यादा की सेल तो 2,000 रुपये कमीशन दे दो, 1 लाख से ज्यादा की नहीं कर पा रहा हो तो 500 रुपये तो देना ही देना है। तो क्या बनेगा, 1 लाख की कंडीशन में बताओ, अगर 1 लाख से ज्यादा की सेल है तो 2,000 रुपये कमीशन, कितना, क्या होना चाहिए बताओ, इफ तो लगेगा ही लगेगा, फिर सिलेक्ट किसको करूं, अमाउंट वाले को करना पड़ेगा, बताओ भैया बताओ सब, ग्रेटर देन, तो कितना, तो लिख देता हूँ 2,000, परसेंटेज की बात ही नहीं, तो मैं अब ऐसा थोड़ी कि वापस इस सेल को सिलेक्ट करूं मैं, कि अभी तो सर आपने बताया थोड़ी देर पहले वापस सिलेक्ट करना, वो परसेंटेज निकालने के लिए सिलेक्ट कर रहा था, सीधा सीधा 2,000 कमीशन है तो मैं क्यों लिखूं, हाँ 2,000% कमीशन, तो फिर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंटू 2,000%, है ना। पर सीधा सीधा बोल रहा है कि 2,000 दे दो तो दे देता हूँ 2,000, नहीं तो
के लिए कॉमा कितना, तो देखो अमाउंट ही अमाउंट दिख रही है, ऐसा भी हो सकता है। कैसा लगेगा ये हो क्या रहा है, इतनी हमको तो सर ने नहीं सिखाया था कि इतनी बार अमाउंट टाइप होता है, हमको तो ऐसा ही सिखाया कि एक बार नहीं, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। 1 लाख से ज्यादा हो तो 2000 कमीशन दी तो 500, वही थ्योरी बिठाई है, कहीं कुछ अलग नहीं करा है ना। और हो सकता है ये भी टास्क देता तो 60% स्टूडेंट के आंसर नहीं आते या आ जाते, पता नहीं, पर आना चाहिए, 100% के आना चाहिए ना, हम एक्सपेक्ट करते। देखो वही थ्योरी बनाई, बस आपको सुनना पड़ेगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है। 1 लाख से ज्यादा की सेल हो तो 2000, नहीं तो आपको नहीं देखना, आप ये भी गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो मालूम, पहले से ही देख रहे हो कि 1 लाख से ज्यादा थे तो 500 लिख दूं। अरे आप मत देखो, फॉर्मूले को देखने दो चीज, आप उसको देखो ही मत, आप तो सेल को बस क्लिक करो, ग्रेटर देने कितना 1 लाख तो 2000 रुपये कमीशन, नहीं तो जीरो भी बोल सकता है, या 500 बोला तो 500, तो जिसकी भी 1 लाख से ज्यादा होगी उसको 2000 मिल गया होगा। देखो और इसको 500 मिल गया क्योंकि 1 लाख से ज्यादा नहीं था। जैसे ही यहाँ 1 लाख को 90,000 करूंगा तो देखो सारी चीजें चेंज होगी, अब ये यस की जगह नो होगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और ये 500 हो जाएगा। देखो है ना, क्योंकि सब पे कुछ ना कुछ लगा हुआ था। बनाओ एक बार, ये बना दो, इसमें भी कुछ चेंजेस लगा के, मुझे तो नहीं लगा। 1 लाख से ज्यादा की हो तो 2000 तो लिख दिया मैंने, नहीं तो 500। और ये तो पता होना चाहिए कौन सा सेल सिलेक्ट करूं उसके लिए, उतना तो आपको ही समझना पड़ेगा ना, क्योंकि एक रिपोर्ट में 20-20, 25-25 कॉलम हो सकते हैं जब आप काम करोगे, तो कौन सा कॉलम सिलेक्ट करूं ये तो सेंस लगाना पड़ेगा किसकी बात हो रही है। जैसे पास फेल पे एलिजिबल था तो पास फेल का कॉलम ढूंढना पड़ेगा, यस नो पे बोल रहा है तो यस नो का कॉलम ढूंढना पड़ेगा, कहाँ यस लिखा है कहाँ नो लिखा है। ये कोमा तो नहीं तो मन में बोलते हैं, मन में बोल के फॉर्मूला लगा दो ना, डायरेक्ट लगाने जाओगे तो देखो 2 दिन से ज्यादा नहीं याद रखोगे, भूल जाओगे पक्का है। पर अगर मन में बोलते हुए लगाओगे तो हमेशा याद रहेगा। बन गया। इधर सत्यम, नितेश, अनुराग है ना, और नीतांश, अब याद रहेगा। और एक क्या है, क्या बताया था इसने, चेतन, चेतन और अक्षिता। ये जो नाम मैंने लिए सब 60 वाले हो गया, तुम 61 वाले, बाकी सब 60 वाले थे ना। तो हुआ यही है कि 61 की बेच लगी थी, इनके नाम मेरे को पहले याद रह गए थे 61 वालों के, है ना। और जो 60 वाले तुम थे, तुम्हारे नाम वैसे रह गए थे, इसलिए वो आधो के नाम याद है और आधो के, ऐसा नहीं मत सोचना कि कोई ज्यादा पढ़ रहा है उसके सर को याद रह गए, ऐसा होता है ना जनरली, वो वाला लॉजिक नहीं है ना। मोहसिन का शुरू से याद है मेरे को, जबकि मोहसिन कितना अच्छा पढ़ता, क्या मोहसिन याद है कि नहीं, मोहसिन नाम भूलेगा कभी है। तो हुआ ये था ना, 61 वाले 2-4 दिन पढ़े थे कंटिन्यू। चलो भैया, बन गया। अब बन जाएगा पक्का। अब हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अब मैं लिखवाई देता हूँ ना आपको कैसा हो सकता है। ये एक तो अमाउंट का कॉलम में ये ले रहा हूँ, चलो यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट, हेडिंग तो यही ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 20,000, सोच के लगाना है ना, फटाफट बनाना है अब, क्योंकि
ये अमाउंट 1 और इधर अमाउंट 2, कितने कॉलम है अमाउंट के? 2। 4,500। ये अमाउंट लिखना एसिडीज है ना? अमाउंट एक जैसा लिखोगे तो आंसर मैच हो जाएंगे, वो उससे पता पड़ जाएगा ना, जो फिर मुझे एक एक अमाउंट सबको चेक करना पड़ेगा। लिख लिया? जिसका नहीं हो वो बोला करो, देखो हो गया वो तो बोल देगा हो गया, क्योंकि दिक्कत उसी को है ना जिसका नहीं हुआ, तो उसको बोलना पड़ेगा सर प्लीज वेट, है ना। चलो, अभी तक आप एक अमाउंट पे काम कर रहे थे, कितने पे? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके पास 2 कॉलम हो। अच्छा, अब मैं अगर बोलूं ये अमाउंट 2 इसलिए लिख दिया मैंने, हो सकता है माउस की सेल हो, ये कीबोर्ड की सेल हो, और ये मिस्टर ABCDE, ठीक है, ये एम्प्लॉई है ना। कौन है ये? तो अब लॉजिक ये है, कंपनी बोल रही कि भाई देखो, अब पहले तो रिपोर्ट को समझना चाहिए, कभी भी कोई फॉर्मूला लगाओ, इससे क्या पता पड़ रहा है कि इम्प्लॉय ए ने इतने रुपए का अमाउंट 1 है और अमाउंट 2 इतना है। ये अमाउंट 1 की जगह माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, इंदौर की सेल हो सकती है, भोपाल की सेल हो सकती है ना। ए ने कितनी सेल करी टोटल, अगर यूँ देखा जाए तो? हाँ, दोनों को मिला के 24,500। बी ने मान लो करी 42,000 की, है ना। सी ने भी करी 31, इसने 25 की, इसने 33,500, है ना। अब कंपनी ये बोल रही कि भैया कमीशन तो दे रहे हैं, जिसने भी अमाउंट 1 और अमाउंट 2 दोनों की मिला के, अभी तक एक कॉलम था हमारे पास, अब कितने? अमाउंट 1 और अमाउंट 2 दोनों की मिला के 25,000 या उससे ज्यादा की सेल करी हो, 25,000 या फिर उससे ज्यादा की, किसको किसको मिला के? दोनों को मिला के, है ना, दोनों को मिला के। वो टोटल भी बोल सकती, टोटल सेल अगर 25,000 या उससे ज्यादा हो, 25,000 या उससे ज्यादा मतलब 25,000 या उससे ज्यादा का मतलब साइन कौन कौन से? इक्वल्स टू भी और ग्रेटर देन भी। 25,000 या उससे ज्यादा मतलब ये हो रहा ना कि ये भी और इससे ज्यादा भी, सिर्फ 25,000 से ज्यादा मतलब ग्रेटर देन। तो 25,000 या उससे ज्यादा किसको किसको मिला के? अमाउंट 1 प्लस अमाउंट 2, अगर ग्रेटर देन और इक्वल हो किससे? ये बात हो रही, मतलब देखा जाए तो इन दोनों का जो भी टोटल हो रहा हो एक्चुअल, उसका 2%, नहीं तो 0। मतलब 25,000 का 2% नहीं है, फिर एक्चुअल इन दोनों का जो भी टोटल हो रहा हो, मान लो इसका कितना हो रहा है 500, ये क्या एलिजिबल है क्या इस कंडीशन के हिसाब से? इसका तो आंसर क्या आना चाहिए, पर ये एलिजिबल है, तो इसका कितना आना चाहिए? 42,000 का 2%, एक्चुअल सेल 42,000 है ना, इसका 31 तो है एलिजिबल, तो इसको 31,000 का 2%, ये 25,000 या उससे ज़्यादा एलिजिबल आ रहा है, ये भी या उससे ज़्यादा बोला ना, ठीक है। अमाउंट 1 प्लस अमाउंट 2 दोनों का टोटल अगर 25,000 या उससे ज़्यादा हो, तो दोनों के टोटल का जो भी एक्चुअल टोटल हो रहा है उसका 2%। बनाओ, एक बार बनाओ, लिख लो चाहो तो, कंफ्यूजन हो तो दोनों के टोटल का 2% कमीशन, अदरवाइज 0।
इधर उधर क्या देखना, खुद का दिमाग लगाओ एक बार। मतलब हम अपने आप को दूसरों से कमजोर समझ रहे हैं और दूसरों पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं हम। क्यों अक्षिता, हमसे ना हो पाएगा? है, बनाओ। अभी सबने बोला है फॉर्मूले लगा लिए सर, तो क्या लगाया उसको प्रूफ करो। लिख दिया मैंने, ठीक है, और क्या साइन वाइन सब लगा दिया। अब तो मुझे लगता है कि आप एक सेकेंड में बना दोगे। अक्षिता ने तो हथियार ही रख दिए नीचे, ये मेरे हथियार। ये लाइन लिखी, इसके हिसाब से बना तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। दिमाग लगाओ, वास्तव में बन गया। आंसर चेक करवा दो। ये दोनों टोटल कितना होता है? इसका 2% कितना है? ये तो 9% से समथिंग दिख रहा है, 10 या 9 समथिंग कितना है? 42,000 का 2% कितना आएगा? है नहीं, 400 में थोड़ी, 840। 1% हो जाएगा 420 तो। नहीं, सबका फॉर्मूला लगाएंगे तो हम पहले ही सीख लिए। अब हम चाह रहे हो, देखो कभी कभी ऐसी रिपोर्ट आ सकती है, और ठीक है मैं बता दूं क्या, कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी आगे इंसर्ट या डिलीट करने का। आप अलग से क्रॉस चेक करने के लिए ऐसा कर सकती हो। देखो वो तो हम सीख गए ना, टोटल है तो वो वन कॉलम पे तो हम ऑलरेडी सीख गए। तुमने क्या करा, दोनों का टोटल कर दिया, फिर उस पे एक ही कंडीशन लगा दी। ऐसा आपको दोनों को उस पे मिला दिया। पहली बात तो T24 कहाँ से आ गया? इसी का 2% है इसका, नहीं तो इन दोनों के टोटल का 2% है ना। देखो 2% के लिए बेटा अपने को सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना सेल। अभी बता था ना मैंने, किसका 2%? तुमने डायरेक्ट 2% लिख दिया। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो यहाँ क्या कर दिया अपन ने, तो 2%, किसका 2%? अरे ये तो तुमने कंडीशन बनाई थी, तुम समझ नहीं रहे हो। ये जो तुमने लिखा है ना, ये अभी तुमने कंडीशन बताई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी का 2% निकाल देगा, इसका एक कतई मतलब नहीं है। ये तो कंडीशन है कि अगर ये ज्यादा हो तो अब बताना है कि किसका 2%, वो का बताए। 2% किसका, एक्सेल को बताना पड़ेगा ना किसका 2%। ये तो कंडीशन थी बेटा, 25,000 और 25,000 या उससे ज्यादा के लिए इक्वल पे लगाओ साइन में। तुमने सिर्फ ग्रेटर देन लगा दिया था। तो वो अपन ने कहा बोला अभी कि दोनों का। देखो तुमने क्या बोला, सिर्फ अगर ये और ये मिला के कितना हो 25,000 उससे ज्यादा तो 2%। पर किसका 2%? मैंने लिखा ना, देखो यहाँ लिखा कि नहीं, तो दोनों के टोटल का 2%, ऐसा उसको एक्सेल को बताओ ना। परसेंटेज में फिर से सिलेक्ट होंगे सेल एक बार, है ना। आंसर बताओ, आंसर गलत है। देखो 40,000 आ रहा है। मतलब थोड़ा बहुत भी सही है कि नहीं, फॉर्मूला सही है, थोड़ी बहुत भी सही है। फॉर्मूला फॉर्मूला ये अनुराग ने इसने भी सही लगाया। किसने? रौनक ने, अनुराग ने दिया। फॉर्मूला तो रौनक का भी सही था, पर वही गलती है तुमने कर रहा। पकड़ो गलती कहाँ है। सब 10वीं तो पढ़े ना सब, है?
जो 10th क्लास के पढ़े ना सर, तो बस कर दो। 10th के 9th वाइन्थ की बात है, पर 10th में व्यक्ति पढ़ता है गणित, तो बाकी तो नहीं पढ़ता है ना। बस कॉमर्स वाले 10th में आ जाके तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं गणित, उसके पहले नहीं पढ़ते। मैथ्स की गलती है उससे, चेक करो तुम दोनों, नितेश और रौनक, मैथमेटिक्स गलती है। और किससे बना है भैया, बताओ जल्दी बताओ, समय कम है अपने पास। चलो मैं बनवाता हूँ, फिर इतना नहीं दे पाऊंगा आपको टाइम। और आप यूं मत सोचो मैं बनवा रहा तो आप खुश हो, आपको दुख होना चाहिए कि हम नहीं बना पाए, है ना। आप है ना, हर तो हर टास्क को ये समझो इंटरव्यू में बैठे हो, आपने बोल दिया उसमें, इंटरव्यू में रिज्यूम में लिखा है कि इफ का फॉर्मूला आता है, एडवांस एक्सेल आता है, और उसने दे दिया, आप फेल हो रहे हो, है ना। आप ये सोचो, उसने टास्क दे दिया कि भैया आता है इफ का फॉर्मूला, तो लगा दे, बिठा देते हैं ना। टेक्निकली इंटरव्यू भी होते हैं, सीधा सीधा बिठा देते सिस्टम में। मुझे और एक दो चेक करवाओ यार, सब कर क्या रहे हो मुझे पता तो चले। मौलवी अपन क्या करो बेटा, अब ग्रेटर देन में साइन क्यों लगा रहे हैं, कौन बोल रहा है ग्रेटर देन में साइन लगाने का, हो गया ना। ग्रेटर देन और इक्वल 25,000 से आपका 2% लगा, और क्या। अरे यार ये बार बार डिलीट मत करो खुद में, तुमने वापस शुरू से कर रहे हो क्या, चेक करो। हाँ अब लगाओ ना फॉर्मूला। अब देखो 42,000 का 2%, 40,400 तो होना ही नहीं चाहिए। ये जीरो में डबल कोमा मत लगाया करो क्या महेंद्र, सिर्फ जब मैंने बोला तुम रट रहे हो बेटा, अभी अल्फाबेट से क्या है जीरो, ये तो न्यूमेरिक है ना, इनमें कोई जरूरत नहीं है कोमा वगैरह, ये डबल इन्वर्टेड कोमा का। हाँ अपना क्या चल रहा है भैया, तुम्हारा तो देखिए ये अभी ज्यादा है क्या, सबसे ज्यादा है तो और 2 2 ये 24,500 कहाँ से आ गया यार? अरे तुम मत जोड़ो किसी को यार, मैंने कब बताया कि तुम जोड़ो, तुमने बेटा तुम मत लिखो टोटल जोड़ के यार। सर मेरा आ गया था वो D1 और उसके बीच में ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट वो क्योंकि बोर्ड मास सप्लाई हो रहा है भैया वहाँ पर, आ गया लाइट, इसलिए बोल रहा हूँ 10th में तो मैथ्स पढ़ा होगा कम से कम। फिर वो सोचा थोड़ा सा पढ़ा कि भैया आप क्या कर रहे हो, दिस प्लस दिस इंटू 2% कर रहे हो ना, तो बोर्ड मास अप्लाई नहीं करोगे, पहले प्लस होना चाहिए। देखो जनरली क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू 2% कर रहे हो ना आप, तो वो क्या हो रहा होगा बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, b में पहले 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा और फिर a प्लस हो रहा होगा, तो गलत हो रहा है। आपका टारगेट क्या है ना, पहले a और b जुड़ जाए, तो ब्रैकेट में पहले जोड़ दो फिर इंटू 2%। बोर्ड मास तो पढ़ा है ना सबने, क्योंकि वो सही कर रहा है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। वो पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले मल्टीप्लाई होता है पता है कि नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड पहले होते हैं, बाद में क्या होता है प्लस। पर मुझे मेरी जरूरत क्या है कि पहले a1 और b1 जुड़ जाए, तो ब्रैकेट में जोड़ देता हूँ पहले और फिर इंटू 2%। अभी लगवा दूंगा और समझ आ जाएगा, है ना। वो गड़बड़ हो रही थी तो वो भी ध्यान रखना अपने को। और महिपाल अपने को थोड़ी जोड़ना है, 45,000 देख के तुमने लिख दिया। अच्छा तुम सोचो इधर देखो, अभी तक तुमको ये नहीं पता हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं। अरे एक में लगाने के बाद ड्रैग कर देना अपन, तुम ड्रैग करोगे तो सब में 45,000 टाइप होकर चले जाएगा, थोड़ा तो ये ख्याल रखो। तुमने लिख दिया ना 45,000, अब ड्रैग करोगे तो जो टाइप कर दिया है ना वो फिक्स है वो, तो 45 नीचे तक चले जाएगा, सब पे 45,000 इंटू 2% हो जाएगा। क्या सभी की सेल 45,000 है क्या,
सॉरी 24,500 जो भी लिखी थी 24,500 सभी के अलग अलग है ना, तो इसलिए वापस सेल को सिलेक्ट करना है। सम का फॉर्मूला फर्स्ट डे मैंने बताया था, तब दो तरह से सम करना बताया था, 500 लिखे थे याद है। फिर एक में बोला था कि ये टाइप करके जोड़ रहा हूँ और एक में सेल को सिलेक्ट किया था। अरे मैनुअली जोड़े थे अपन ने, तो एक में आंसर चेंज हो रहा था और एक में, तो फिर अपन ने देखा था क्यों नहीं हो रहा चेंज, क्योंकि इसमें अपन ने फिक्स लिख दिया 500 + 500 कर दे, और एक में करा था कि A1 और B1 को जोड़ दे, तो ये गलती फिर कर रहे हो। मैंने ये भी बताया कि आपको फॉलो कौन सा करना है, सेल सिलेक्शन वाला, तो आप सेल सिलेक्ट करो अभी, ना कि 24,500 देख के टाइप करो, है ना, क्योंकि हम फॉर्मूले को ट्रिक करना चाहेंगे, तो आगे सब पे 24,500 थोड़ी चाहिए मुझे तो अलग अलग चाहिए ना सब पे, जिसका जो अमाउंट हो। आप डे 1 वाले लेक्चर को भी मिस मत करो, सब चीज में कहीं ना कहीं कनेक्शन था, ये सब आगे मुझे पता था कि क्या क्या होने वाला है, इसलिए पहले ही बता दूंगा। हर चीज का इफेक्ट आएगा ना, तो हर क्लास कनन से नहीं हुआ है ना आंसर, क्यों करना है? हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ नहीं है यार
मात्रा क्या है बस यार आगे नहीं चलो चल रहे हो आज सुबह पल्ले निकला अरे बस कर अरे वो वाला नाम वो वाला ठाकुर हाँ सिंपल आईडी इसकी आईडी पे करवा देंगे मैं देख एक है ये नहीं नहीं ये भी टाइम हुआ ही ये निकल लगे तुम आपको जो इधर ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ देख लो ना फिर अपना अपना लगा देना इधर देख लो इधर आ जाओ तो जा इधर रे अरे यार इसकी स्क्रीन बढ़ा दिख रहा ब्राइटनेस मतलब एक साल हुआ स्क्रीन मशीन क्या खराब हो जाएगी ठीक मत कर यार क्या लॉजिक अगर ये प्लस ये और ये कितना हो ग्रेटर देन और इक्वल तो इन दोनों के टोटल का तो इन दोनों के टोटल मतलब वापिस इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा इधर प्लस तब तो जाके इन दोनों का टोटल बनेगा ये तो यहाँ कंडीशन लिखने के लिए था इन दोनों के टोटल का कितना परसेंट 2% अभी अपन बोनस लगा देंगे फिर अपन इन दोनों का 2% अदरवाइज है ना अब अगर ये कर रहे हैं देखो तो क्या हो रहा है सर ये कोमा लगा है हाँ, तो न्यू फॉर्मूला ये जीरो वाले में तो सही लगेगा सही दिख रहा है पर क्या है कि इधर क्या हो रहा है 40,000 है ना जबकि इन दोनों 42,000 का 2% कितना होता है 840 ये गलती का हो रही यहाँ हो रही है गलती फंक्शन तो देखो इस पर बोर्ड मास क्या हो रहा है कि पहले ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये D23 है 4,500 का 2% निकल रहा है और फिर क्या हो रहा है C23 में प्लस हो रहा है ये 20,000 प्लस 4,500 का 2% ये हो रहा है तो यहाँ तो चलो 25,000 से कम था तो जीरो आ गया और सेकेंड वाले में क्या हो रहा है ये ज्यादा था 25,000 से तो 2,000 का पहले तो 2% निकल रहा है 2,000 का 2% कितना हो गया 40,000 है ना और फिर ये 40,000 उसके अंदर जुड़ रहा है तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है 40,000 तो हमको क्या करना है कि इसको इस पर बोर्ड मास मेरा उद्देश्य तो ये है कि पहले क्या हो जाए ये प्लस हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा ब्रैकेट लगा ये दोनों को ब्रैकेट में करना है हाँ मुझे पहले प्लस चाहिए ना अब क्या होगा कि ये दोनों प्लस होंगे और फिर इनका 2% निकलेगा और ये फर्स्ट वाला जीरो आएगा क्यों क्योंकि ये दोनों का टोटल 25 से कम है ठीक है तो ये भले हमने लिख दिया इंटू 2% दोनों का पर कंडीशन लगा दी यदि
मतलब ये तभी 2% करे, इसका मतलब ये होता है कि ये तभी 2% करे जब ये दोनों इससे ज्यादा हो या बराबर हो। तो ये सेकंड वाला था ज्यादा। लगा लो एक बार इसका। ठीक है, आ गया ना समझ में? किसी का ज्यादा अब लग जाना किसी का चाहिए। ज्यादा निकालना हो तो उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अगर ज्यादा निकालना हो थोड़ी। नहीं प्लस करके अगर दोनों का परसेंटेज निकालना हो तो हाँ, अगर आपका पर्पस ये है कि पहले प्लस हो और फिर परसेंटेज, और एक से ज्यादा डी हो तो प्लस पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। या तो फिर ऐसा भी कर सकते थे क्या, एक और रास्ता है, दोनों का मिला के 25,000 से ज्यादा हो तो ब्रैकेट नहीं लगाना हो तो पहले क्या करो, C3 का 2% प्लस D3 इंटू 2%, दोनों का अलग अलग कर सकते हो। तो C3 इंटू 2% प्लस D3 इंटू 2%, तो दोनों के परसेंटेज निकलेंगे, उसका प्लस हो जाएंगे। पर हमने एक ही बार में कर दिया ना, तो इसका प्लस इसका 2%, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा। अलग अलग भी कर सकते थे, वो भी बता देता हूँ मैं, स्क्रीन चालू हो जाना। पर ये अभी जो बताया उसके हिसाब से तो लगा लो ना, क्योंकि इस पर बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होता है, रटना मत। पहले मल्टीप्लाई डिवाइड पहले होते ना, तो एक्सेल ने क्या करा, पहले जो मल्टीप्लाई वाला था उसको कर दिया पास वाले को, और बाद में प्लस करने लग गया वो, है ना। देखो इसीलिए आपने नोटिस करा होगा 10th के बाद सब्जेक्ट दे दे, तब तक तो हर चीज पढ़ाई हो, मैथ्स भी पढ़ा है, चाहे आर्ट्स वाला हो कॉमर्स वाला हो, सबको मैथ्स पढ़ाया उन्होंने। ये लाइट बंद चालू है तो वापिस से ही चालू करना पड़ेगा क्या, मीटिंग के ऑटो चालू हो जाती है वाईफाई से? नहीं हो गया ना वाईफाई का, वो थोड़ा टाइम लिया होगा उसने, फिर से मीटिंग जनरेट करना पड़ेगी ऐसा। लैपटॉप तो चालू था मेरा, बस नेट ही बंद हुआ था, तो अभी हो जाएगा ऑटो कनेक्ट, क्योंकि ये स्टूडियो तो चल रहा है, पर स्टूडियो तो वैसा भी चल लेता है ना, पता नहीं यार। इसमें शून्य अमाउंट वो बंद कर बन गया क्या बंसर, बन गया है? लो दे इधर देखो एक बार, ऐसा भी कर सकते, इधर बना लिया आंसर, महिपाल नहीं बना, डेटा ही डिलीट हो गया। दिखो दिखो, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा ना, ये एक ही तरह के एग्जांपल अपन ने 6-7 देख लिए, ये भी उसी का पार्ट था। आप यूं सोचो इसमें कुछ अलग बताया, ये भी रूल तो वही था ना, कुछ भी अलग नहीं आया। अगर ऐसा हो तो ऐसा डबल कॉलम में था, उसके अलावा क्या था, है ना। ये बना रहा हूँ मैं, एक बार और देख लो स्क्रीन पे, हालांकि अब बार बार नहीं चीटिंग करना चाहिए। इफ ये C प्लस D ग्रेटर देन और इक्वल, क्यों, क्योंकि 25,000 भी है। तो देखो मैं ऐसा बोल रहा था कि ऐसे भी लगा सकते हो, इधर देख लो। तो मान लो
अपन को नहीं आ रहा है, बोर्ड मास में फंस रहे अपन, तो इसका इंटू 2% प्लस इसका इंटू 2%। तो अब पहले पहले परसेंटेज निकलेंगे और फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अदरवाइज जीरो। तो भी आंसर वही आ जाएगा जो अपन अभी तक देख रहे थे ये। लेकिन मैंने क्या करा था कि एक ही बार में दोनों को जोड़ दिया था, तो वहां पर फिर मुझे वो चीज़ पहले करना पड़ी। सीधा था कि पहले ब्रैकेट लगा दूं और इन दोनों को प्लस कर दिया था, ठीक है। और ये 2% निकालने के लिए मल्टीप्लाई भी लगाया करो। महेंद्र तुम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हो ना, ये लगाना पड़ेगा। परसेंटेज तो बिना मल्टीप्लाई के हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो फिर जब तुम परसेंटेज लिखते हो तो 2% तो उसमें लगाते ही नहीं हो मल्टीप्लाई का साइन, साइन तो लगाना पड़ेगा। मन में बोलते हुए फॉर्मूला बनाना है ना, ये रटना मत। वही चीज लिखी है देखो एग्जैक्ट। अब कंट्रोल एस करते जाओ, जिसकी पहले फाइल सेव नहीं वो अब तो करो कम से कम। चलो हो गया। अरे किसका आंसर बचा है और भैया फिर आगे बढ़ जाओ, कोई भी नहीं बोल रहा है कि सर बचा है। हो गया आंसर। अब थोड़ा सा और हम इसको एडवांस पे ले जाएंगे ना। अब आपको लग रहा होगा और इसका एडवांस है क्या, ये तो खुद ही एडवांस लग रहा है अपने आप को, है ना, है ना। ये तो खुद अपने आप में, हालांकि ये फॉर्मूला है ही एडवांस, पर इसका और एडवांस है ना, जो हर किसी को आता भी नहीं होगा। आप सीख जाओगे तो आपकी वाहवाही होगी आपकी कंपनी में या कहीं भी परफॉर्म करोगे, है ना। क्योंकि मेरा एक बार टेक्निकल राउंड हुआ था, एक बंदे ने लिया टेक्निकल राउंड, जैसे वर्बली इंटरव्यू होने के बाद टेक्निकल राउंड, तो उन्होंने अच्छे अच्छे टास्क लगा के रखे थे पहले से ही। तो जो उसके एक्सपेक्टेशन बोलते हैं ना, ठीक है यार ये ऐसे होगा इसका आंसर, उससे और ज़्यादा एडवांस तरीके से मैं सोल्व करके आया था। तो खुद जिसने इंटरव्यू लिया ना टेक्निकल राउंड, वो आया बाहर, बोले क्या एक्सेल आता बोले मैं इतना सालों से इंटरव्यू लेता और काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है। तो होती तारीफ है ना, फिर आप और एडवांस तरीके सीखोगे। चलो आगे बढ़ते। अब मैं वापिस आपको यहाँ ला रहा हूँ जहाँ हमने पास फेल से शुरू करी थी कहानी। इधर देखो, वापिस आपको यहाँ ला रहा हूँ मैं। शुरू में ऊपर आ गए अपन अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ कहानी क्या है, वापस पास था और फेल था। कितने रिजल्ट हो रहे थे आपके पास, कितने रिजल्ट थे, नहीं दो ही रिजल्ट थे ना, या तो पास होगा या तो प्रमोटेड हो रहा था, या तो यस आ रहा था या फिर नो, या तो कमीशन आ रहा था या फिर जीरो आ रहा था। मतलब देखा जाए तो हाँ और ना, ये दो चीज हो रही थी। लेकिन इसके अलावा भी चीजें हो सकती है। क्या सिर्फ व्यक्ति पास या फेल ही हो सकता है क्या, फर्स्ट डिवीजन हो सकता है, सेकंड डिवीजन हो सकता है, थर्ड डिवीजन हो सकता है, डिस्टिंक्शन हो सकती है ना, मेरिट लिस्ट हो सकती है सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मतलब रिजल्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं एक ही सेल के ऊपर। एक ही व्यक्ति को अलग अलग टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं कि नहीं। अरे एक ही व्यक्ति के अलग अलग टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं कि ना, एज पर मार्क्स। भाई 60% लिया तो फर्स्ट डिवीजन हो सकता है ना। 60 to 74 के बीच में आ गया तो डिस्टिंक्शन हो सकती है ना। 74 से लेकर 84 तक आ गया तो मेरिट लिस्ट हो सकती है ना। ये हो सकता है कि नहीं। तो अभी तक हम दो रिजल्ट पे काम कर रहे थे, एक हो रहा था मेन लॉजिक और एक हो रहा था अदरवाइज। पर इसके बीच में बहुत सारे रिजल्ट हो सकते थे। जैसे कि हम कमीशन दे रहे थे, हम या तो 2% दे रहे थे या जीरो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी बोल दे कि देखो हमने क्या बोला था कि 1 लाख से ज़्यादा की सेल कर रहा हो तो 2%, 1 लाख से ज़्यादा की सेल तो 10 लाख भी होती है। मतलब हमने उसको ओपन रख रखा था। अब 1 लाख से कितनी भी ज़्यादा हो तो कितने परसेंट, 2%। भले 1 करोड़ कर रहा हो, लेकिन अलग अलग स्लैब बना सकती कंपनी,
कि हाँ उसने मिनिमम तो बना दिया कि 1 लाख तो होनी चाहिए, मतलब 1 लाख से ज़्यादा तो होनी चाहिए। स्क्रॉल लॉक हो गया क्या इसका? कहाँ गया स्क्रॉल लॉक? हट गया। ये तो बोल दिया उन्होंने कि 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तो पर उन्होंने स्लैब बांट दिया कि 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक हुई तो 2%, लेकिन 1,50,000 1 रुपये से लेकर, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, 2 लाख तक का एक अलग स्लैब बना दिया तो 3%, और ज़्यादा मोटिवेट करेगी ना वो तो। फिर 2 लाख 1 से लेकर मान लो 3 लाख का स्लैब बना दिया, इसमें हम दे देंगे 5%। तो देखो, और ये तो है ही सही कि अगर 1 लाख से कम करेगा तो वो जीरो भी है, अभी ऐसा नहीं जीरो नहीं है। तो अभी तक तो आप ये कर रहे थे या ये कर रहे थे, मतलब देखा जाए तो इन दोनों के बीच में ये भी तो आ रहा है। 1 2 3 4 आंसर हो गए। अब अगर हम इतनी जल्दी फॉर्मूला ख़त्म कर दें कि अगर 1 लाख से ज़्यादा की हो तो 2%, नहीं तो जीरो, तो वो तो 1 लाख से ज़्यादा, तो ये भी 1 लाख से ज़्यादा ही थे, तो इनको भी 2 ही देगा। तो मैं कैसे डिफाइन करूँ उसको, कैसे बताऊँ कि नहीं इस रेंज के बाद कितना दे दे, 3 दे दे, इस रेंज के बाद 5 दे देना, और ये तो है ही सही कि इससे कम कर रहा हो तो कुछ भी नहीं। तो देखा जाए तो रिजल्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन क्राइटेरिया वही है। कौन सा? अगर ये ए वाला सेल कर रहा तो कर तो एक ही बार सेल रहा है ना, मतलब क्राइटेरिया तो एक ही, मान लो इस व्यक्ति ने सेल करी है 1,75,000 की, तो मुझे इसी एक सेल पे ये चारों कंडीशन लगाना है। क्या आप अलग अलग लगाओगे क्या? इसने करी तो मिस्टर ए ने सेल कितनी कर दी, 1 लाख। अब इसी में से फाइंड आउट करके उसको दोगे कि जीरो भी आ सकता है आंसर, इसी सेल से कनेक्ट करके बताओगे 2% भी आ सकता है, इसी सेल से कनेक्ट करके 3 भी, और इसी सेल से कनेक्ट करके 5 भी। जैसे ही ये सेल 99,000 होगी तो आंसर जीरो में कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे ही सेल 1,15,000 हो रही हो तो आंसर 2% होना चाहिए। जैसे ही 1,60 हो रही हो, 1,55 हो रही हो तो आंसर 3%। मतलब इसी एक पे आपको फॉर्मूला बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक ये छोटा फॉर्मूला था कि ये 33 या उससे ज़्यादा हो तो पास, नहीं तो सीधा सीधा आप तो बस 33 से ज़्यादा कितने भी हो फिर पास ही बोल रहे थे। पर अब उसमें रैंक देना आपको अलग अलग, है ना, या फिर ग्रेड देना A1 B1 C1 जो भी। तो इसको देखेंगे कल अपन, पर मतलब वो तभी आएगा जब ये आ गया हो। अब जिसको इसमें ही दिक्कत हो भाई प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें ही अगर दिक्कत है तो अब इसको बढ़ाना आगे, समझो, इसको और बढ़ाना है हमको आगे, ना कि कम करना है। तो ये अभी वाले जो सीखे ये प्रैक्टिस अच्छी कर लो, आज घर पे जाके टाइम भी है ना, या क्लास खाली रहे तब कर सकते, इधर कर ले, क्योंकि फॉर्मूला बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। समझ तो गए ना, बढ़ा रहे देखो हम, सिर्फ पास फेल या 2% या 0 पे नहीं आ रहे, कैटेगरी बांटेंगे अलग अलग, ठीक है। तो ये कल देखते हैं, है ना, कल अपसेंट मत होना, ठीक है, कल देखते हैं अपन, सेव कर दो। और ये फॉर्मूले भैया बन नहीं रहे बाकी स्टूडेंट से, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर्मूले बन क्यों नहीं रहे? जैसे ये बनना था, ये भी नहीं बना है, ये भी नहीं बना है। प्रैक्टिस करो अच्छी। अपनी एक्सेल फाइल को बंद कर दिया करो, है ना, कोई डिलीट कर देगा तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बारिश हो रही है ना, हल्की फुल्की। कल वीडियो में पानी कितना है?
हाँ हमारे गाँव में दूधिया से गिरा। गुड मॉर्निंग। दूधिया के इधर नहीं गिरा, उधर उधर ही गिरा। हाँ सर, उधर बहुत तेज गिरा। जो मामा कहता ना कल में, दूधिया में तो पानी गिरा। गुड मॉर्निंग सर। बाईपास है ना, Good बाईपास की morning. इधर इधर नहीं गिरा, उधर उधर को गिरा पानी। सीधा आ रहा था बस। पानी बाहर में आ रहा है। अरे घर की बात कर, कल तो नहीं आएगा। उधर से आ, उधर गिरा। इंदौर के बाहर बाहर, ये इंदौर में आता है, बाईपास। इंडेक्स तो। अगर ये बंद कर जाते हैं तो दिक्कत आ रही थी, मैं क्या बोलती। ये किसने बंद कर दिया? सारे बंद कर दिए। तो बोल दिया करो एक बार चालू। शट डाउन कर दिया। हाँ सारे अरे गधे यार, इनको बोल, पता नहीं हमारे क्यों करे वो। इनको अपन बोलते हैं कि एक्सेल फाइल बंद करो तो ये पूरा ही बंद कर। पूरा ही बंद कर दिया। और चालू रखने का बोलो तो वो एक्सेल भी चालू रख के जाते हैं। उनको ये नहीं कि ये अलग से बंद हो सकता है। हो गया आज जल्दी हो गया। बारिश तो नहीं हो रही? हो रही ना बात। यशिका, यशिका ही बोलते हैं ना, याशिका। हाँ बारिश पेज भी नहीं हुआ है। पेज तो आ जाएगी। आधी पेपर आती में तो चलो चालू करो फटाफट अब। ये कुछ भी नहीं होगा इन दोनों का। कुछ भी नहीं होगा सर इतना। और फिर देखो अपन, मैं मुझे क्या थोड़ा मैं दयालु, मुझे दया आ जाती है यार। चलो, पर अब सोच रहा हूँ कि यार रोज अपसेंट वालों को क्या ही रिपीट कराओ। तुम लोग डिस्टर्ब हो रहे हो ना इनके चक्कर में। एक दिन कोई आता है, एक दिन कोई नहीं आता। मैं सोचता हूँ बच्चों का नुकसान नहीं हो यार। भूपेन, हाँ भाई, जरा ऐसी बात कर रहा है, घर भी नहीं। चलो अपन डेबिट नोट क्रेडिट नोट देखेंगे। तुमको जीएसटी लगाना आ गया ना फाइनली? और कल अपन ने क्या क्या देखा था? हाँ वो तो लास्ट में निकाला, उसके पहले TDS और वो कहाँ टीडीएस? राउंड राउंड अप की सेटिंग देखी थी। हाँ। ऑटोमेटिक के लिए हमने करा था इनवॉइस राउंडिंग। और और वो जीएसटी के लिए वाली सेटिंग देखी ना? प्रिंट आउट पे मत आओ, अभी पहले बिल बनाने में क्या क्या करा था। प्रिंट आउट पे लास्ट में आ रहे हैं अपन। और क्या करा था? इंक्लूडिंग वैल्यू वाला चालू करा था ऑप्शन, है ना? हाँ। अरे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का चालू करा था। और हाँ, वही रेट। और अरे बताओ रे, बिल्ड और एक्चुअल नहीं चालू करा था? तुम क्या ही याद रखोगे फिर, क्योंकि ये छोटे छोटे फंक्शन दोबारा नहीं होने रिपीट। ये देखो 2-2, 5-5, 10-10 मिनट के थे, ये वापस थोड़ी आने। ये हो गया एक बार सेटिंग चालू, क्योंकि मैं वही चीज ज्यादा बताऊंगा जो थोड़ी ज्यादा। हाँ, ये तो एक बार फंक्शन चालू कर दिया तो आपको याद रखना है ना। काय से चालू करा था बिल्ड और एक्चुअल? F11 से। A11 से। और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स काय से चालू किया था? देखो उसमें, देखो पहले टेली में। और एक बार प्रिंट कॉन्फ़िगर भी ओपन करके देखो और चेक करो 10 मिनट। डिस्काउंट वाला भी देखा था अपन ने अपने। हाँ 10 मिनट में तुम सारी चीज देखो कल की। प्रिंट कॉन्फ़िगर देखो पूरा। और ये जो ऑप्शन चालू करे थे बिल बनाते टाइम, ये प्रिंट कॉन्फ़िगर में जीएसटी एनालिसिस सब देखे थे मैंने ना। मुझे बताओ यार, प्रिंट कॉन्फ़िगर में कैसे जीएसटी की रिपोर्ट आई थी, कैसे परसेंटेज के कॉलम आए थे। मैंने अलग अलग आइटम वाइज भी जीएसटी लगा के बताया था आप लोगों को। अलग अलग आइटम वाइज जीएसटी भी चेक करना बताया था। रेट का कॉलम भी बताया था। ये आपको आपकी जिम्मेदारी है ना, आप खुद ही देखो।
इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो एक्सेल अटैच करते या टेली अटैच करते अपन। चलो देख लिया, प्रिंट कॉन्फ़िगर देख लिया। मैं यहाँ भी लगवाऊंगा आप लोगों से ना, इधर स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं बोलूँगा ये करके तो करके चाहिए मुझे, जल्दी देख लो, इसलिए जब तक आप ओके कर दोगे सब क्या हो गया तो मैं इधर अभी करवाऊंगा आप लोगों से ना। फिर जो नहीं लगाएगा वो आज उसकी छुट्टी हो जाएगी ना, आज के लिए, ओनली फॉर टुडे। हाँ कल से बैठेगा पर आज के लिए छुट्टी हो जाएगी, है ना। देख लो इसे, जो जो कल होता है। पेज सेटिंग भी पूछ सकता हूँ मैं कि एक पेज में आ रहा है तो 2 पेज में कैसे करूँ, या 2 में आ रहा है तो 1 में कैसे, ठीक है। पेज की हाइट विड्थ वगैरह सब देख ही लो। देख लिया, कर लिया चेक भूपेंद्र, कर लिया और सारे ऑप्शन चेक कर लिए, है ना। चलो अभी लास्ट में आपको बोलूँगा, देख लिया। अभी मैं कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ वो भी देख लो, फिर आखिरी में आपसे पूछ सकता हूँ ना। इधर देख लो, जब हम प्रिंट कर रहे थे ना, इधर ये नंबर ऑफ कॉपीज, प्रिंटर, टाइटल, ये सब दिख रहे हैं। आप भी कर ही लो ओपन प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर ये, हाँ कोई भी, ये जीएसटी वाला निकाल लो, कोई भी निकाल लो, कोई भी बिल निकाल। कर लिया। देखो नंबर ऑफ कॉपीज, कितने पेज चाहिए अपने को, है ना। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए। मान लो 1 चाहिए तो ये पूछेगा, देखो पहले 1 पे इंटर कर रहा हूँ मैं, 1 के ऊपर इंटर करा। डुप्लीकेट चाहिए कि एक्स्ट्रा चाहिए कि ओरिजिनल चाहिए, समझते हो। डुप्लीकेट, ओरिजिनल, और ये मतलब बिल के ऊपर क्या लिखा है, अगर एक ही कॉपी चाहिए तो ओरिजिनल लिखा चाहिए कि डुप्लीकेट चाहिए कि ट्रिप्लीकेट चाहिए। हो सकता है कि आपने ओरिजिनल निकाल लिया हो, डुप्लीकेट निकालना रह गई हो, तो अब अगर एक सिलेक्ट करोगे और लिख दोगे डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट लिखाएगा बिल के ऊपर। ट्रिप्लीकेट क्या होती है, जो फाइल करते हैं अपन अपनी फाइलिंग में, अपनी फाइल में फाइलिंग करते हैं तो उस पर ट्रिप्लीकेट लिखा रहता है। ओरिजिनल जाती किसको, बायर को। डुप्लीकेट जनरली देते किसको, ट्रांसपोर्टर को। गाड़ी वाला दिखा सकता है ना रास्ते में, जीएसटी वालों को या कोई चेक करे तो उसका ओरिजिनल बिल तो अलग रखा रहेगा, पर डुप्लीकेट उसके लिए देते हैं अपन। ट्रिप्लीकेट हम फाइलिंग कर लेते हैं। वहाँ डुप्लीकेट निकालना हो मतलब चौथी कॉपी आपको निकालना हो, किसी को देना हो, असिस्मेंट वगैरह में इनकम टैक्स वाले को देना हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सारी ओरिजिनल पे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अलग अलग इसलिए बांटा गया कि मान लो आपने ओरिजिनल ही निकाल के अपने इसमें फाइल कर ली, आपने 2 ओरिजिनल निकाल दी, आप ओरिजिनल फाइल कर दोगे तो आपको कभी डाउट जाएगा, यार मैंने क्या बायर को ये बिल नहीं दिया कि मेरे पास रह गया ओरिजिनल वाला। तो इसलिए जनरली ऐसे प्रोसेस बना दी कि बायर को दे दो ओरिजिनल,
डुप्लीकेट दे दो ट्रांसपोर्टर को, ट्रिप्लीकेट को हम फाइलिंग कर लेते हैं। मतलब हमारे पास क्या लिखा रहेगा, ट्रिप्लीकेट। ऐसा भी देखेंगे पर बिल पे लिखा है क्लियर, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। पहले क्या था, पहले अलग अलग कलर के बिल चलते थे, जो हाथ से बिल बनाते थे ना, चालान बुक टाइप जो रहती थी, उसमें अलग अलग कलर रहता था। मान लो ओरिजिनल का ग्रीन कर दिया, डुप्लीकेट का येलो कर दिया, ट्रिप्लीकेट का वाइट कर दिया, ऐसे अलग अलग कलर के पेज रहते थे। अभी भी रहते ना, पर अब क्या अधिकतर ये चालू कर दिया, अभी भी रहते, सही बात है, पर पहले तो वही था। तो अलग अलग पता कैसे चले कौन सी ओरिजिनल कौन सी डुप्लीकेट, तो अलग अलग कलर के कर दो, है ना। पर इसमें ऊपर लिखा जाएगा, इसमें कलर सबका सेम रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, पर ऊपर लिख देगा प्रिंटर, अपन देखते हैं अभी। तो ये एक कॉपी निकालना हो तो ये ऑप्शन, लेकिन अगर आप मान लो तीनों कॉपी मुझे साथ में ही निकालना, जनरली यही होता है कि आप अलग अलग प्रिंट करने की मेहनत से बचना चाहते हो। आप क्या करते हो, जब बिल प्रिंट हो रहा है तभी ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। तो अगर मान लो मुझे तीनों कॉपी एक साथ में चाहिए तो मैंने 3 लिखा, अगर तीनों कॉपी एक साथ में चाहिए तो 3 लिख दो, और फिर ऑप्शन कर दो ऑल। अगर यहाँ पर आप डुप्लीकेट सिलेक्ट कर लोगे तो डुप्लीकेट की 3 कॉपी निकल जाएगी, समझना। अगर मैंने 3 करा और लिख दिया ओरिजिनल, तो तीनों पे क्या लिखाएगा, ओरिजिनल लिखा आ जाएगा। डुप्लीकेट करा तो डुप्लीकेट आ जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, ऑल। ऑल से क्या होगा, एक निकलेगी ओरिजिनल, एक निकलेगी डुप्लीकेट और एक निकलेगी ट्रिप्लीकेट। खुद ही टेली समझदार है, 3 कॉपी और ऑल कर रहा है मतलब प्रोसेस जमा देगा। 4 कर दोगे तो क्वाड डुप्लीकेट तक निकाल देगा, है ना। तो अपन ऑल कर देते 3 करके, 3 करके मैंने क्या कर दिया, ऑल। कुछ और आ रहा होगा, क्या आ रहा है, 3 तो डालो बेटा, तब तो आएगा। 3 लिखोगे तभी आएगा। अच्छा मुझे बताओ, मेरे इसमें मैं प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो ये बिल इस तरह से आ रहा है मेरा, ये बिल हॉरिजॉन्टल आ रहा है और ये सब पे अलग अलग जीएसटी लगा दे रहा है। क्या करना चाहिए इसको हटाने के लिए, अभी देखो मुझे करना ही सेट। मेरे इसमें ऐसा आ रहा है, ये दिख रहा ना, है ना, ये CGST 9%, AGST 9 ही हटाना है मुझे। तो क्या करना चाहिए, सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल को, है ना, और रेट दिखाना हो तो परसेंट को चालू कर देता हूँ तो अब दिख जाएगा ना, ठीक है। ये अब मैंने वो सेट कर लिया 3 नंबर। अब ऑप्शन आ रहा है प्रिंटर, किस प्रिंटर से देना। प्रिंटर तो शायद अपन ने देख लिया था शुरू में ही कि किस प्रिंटर को अटैच करना है ना, तो अभी तो पीडीएफ ही रख रहे हैं हम, मेरा पीडीएफ है सेट। टाइटल, बिल के ऊपर अभी क्या लिखा रहा है, टैक्स इनवॉइस दिख रहा है। कुछ और टाइटल चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके बदल सकते हो, टैक्स इनवॉइस या फिर टैक्स बिल या जो भी आपको लिखना है ना, ये यहाँ से बदला जाएगा। जो हेडिंग लिखी रहती है ना मेन, वो ठीक है। प्रिंटर अटैच होना चाहिए सिस्टम में, हाँ यहीं से तो होगा प्रिंट, और क्या, प्रिंट ही तो कर रहा था, ठीक है। ये प्रिंट फॉर्मेट को मत छेड़ना, ये नीट मोड में ही रहता है ना। ये डॉट मैट्रिक्स वगैरह इनको कुछ मत करना, आइडिया भी नहीं होगा। प्रिंट फॉर्मेट वही रहने दो। अब एक दिया है प्री प्रिंटेड पेपर, दिख रहा है प्री प्रिंटेड पेपर। अभी हमारा सेट होगा प्लेन पेपर सेट होगा। अगर आप क्लिक कर दोगे तो दिख रहा है प्लेन पेपर, तो जो दिख रहा है वो सेट नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो सेट है ना। अब मेरा सेट क्या हो गया, प्री प्रिंटेड पेपर। इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो अब प्रीव्यू देख रहा हूँ तो कैसा दिख रहा है, देखो प्री प्रिंटेड को करके देखो, देखो ये सब हट गए। क्यों हट गए, क्यों हट गया, क्योंकि आपने बोला ना प्री प्रिंटेड है, उसको ऐसा लग रहा है कि पहले से ही जो पेपर लगा है ना प्रिंटर में, वो उसमें सब खांचे बने हैं आपके, सेट करके रखे आपने पहले ही सारी टेबल बनी हुई है। तो डबल टेबल क्यों लगाए, तो इसलिए ध्यान रखना। कभी हो जाता है कि यार ऐसे आ रहा है प्रिंट, तो आप प्रिंट दे जा रहे हो प्लेन आ रहा है पूरा ऐसा, तो ध्यान रखना है कि उसको अपन जाके सेट कर दे। ये प्री प्रिंटेड बाहर दिखना चाहिए ना, मतलब प्लेन सेट है। अब प्लेन पेपर कर दिया मैंने, तब सही दिख रहा होगा। बहुत बारी छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर सकती है कि छोटा सा क्लिक हो सकता है ना गलती से, या F9 प्रेस हो गया आपसे गलती से, तो फिर टेली सॉल्यूशन को फ़ोन लगाते कनेक्ट होता है बहुत मुश्किल से, है ना। फिर उसको अपन बोलो, इतनी पूरी रामायण हो जाती है। इससे अच्छा छोटी छोटी चीज़ें हमको
पता होना चाहिए। हालांकि टेली सॉल्यूशन सब हेल्प करता है आपकी, ये ऐसा कस्टमर केयर नहीं है जो अपन एयरटेल पे लगाए जा रहे परेशान होते हैं ना, लगता ही नहीं। अब कब लगाया था लास्ट टाइम आपने लगाया एयरटेल वोडाफोन, इनको बिल्कुल रोबोट कर दिया। बात नहीं कराते हो। हाँ पूरा ही रोबोटिक हो गया, ये दबाओ वो करो ये, अरे मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। मतलब अपना क्यूरी सोल्व नहीं हो रही, पर टेली सॉल्यूशन ऐसा है कि अभी अपना तो लाइसेंस नहीं चल रहा ना, अभी आप अपने सिस्टम के लिए फोन लगाओगे कि सर मेरे से ये सेटिंग नहीं हो रही, मुझे प्रिंट निकालना है, प्रिंट मोड वो हो गया प्लेन पेपर जैसा दिख रहा, अभी सोल्व कर देगा वो कि ये करो। तो ChatGPT आ रहा है ना। नहीं वो कस्टमर के खुद लाइव बताएगा ना। हाँ ChatGPT तो आ ही गया है, पर यूं भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, है ना, खुद ही सोल्व करेगा पर्सन। ठीक, हाँ अभी सर्च कर लो ना टेली सॉल्यूशन, अभी मत करो, क्लास के बाद कर लेना बिल्कुल। बस आपको बताना है, वो लाइसेंस नंबर पूछेगा तो आप बोल दो कि एजुकेशन मोड है, मैं तो खुद घर का सिस्टम, लाइसेंस नंबर हो तो लाइसेंस नंबर बताओगे। बहुत अच्छा है मतलब है ना इसका कस्टमर केयर। चलो ये पेजेस टू प्रिंट, ये पेजेस टू प्रिंट पूछ रहा है कि जैसे अपन ज़्यादा पेज दे रहे तो कहाँ से शुरू करूँ, 1 से 2 से, तो जनरली 1 से ही पेज निकालेंगे, इसको भी कोई मतलब नहीं। कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखना आपका खास, तो टाइटल एक बार सेट हो गया तो हो गया, पर प्रिंटर नंबर ऑफ कॉपीज इसकी बार बार जरूरत आपको पड़ेगी, बाकी इन प्रिंट फॉर्मेट प्री प्रिंटेड इनको तो अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना। अब अपन ने क्या करा है, 3 कॉपी करी है, मैं प्रिंट देता हूँ, तो 3 कॉपी देखो निकल रही है कि नहीं, चेक वो कर रहे हैं ना। PDF दे रहे हो तो सेव करने का बोलेगा, कर लो डेस्कटॉप पे कहीं सेव, फाइल का नाम दे दो आपको जो भी देना हो। मैंने 21 जुलाई दे दिया। और अब बिल को देखो चेक करो, तो 3 अलग अलग कॉपी सही होगी, एक पे लिखा ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, दूसरे पे लिखा होगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, है ना, देखो उसी हिसाब से सेट करा उन्होंने। सर हम किसे देखें? देखो ना, देखो ना तुम्हारे इसमें प्रिंट निकाल गया, सेव करो ना उसको, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर, सप्लायर कौन, हम खुद, मैं बोला था ना ट्रिप्लीकेट हमारे इसमें फाइल होती है। 3 पे सेट कर देना आपने 3, है ना। तो देखो कलर इनमें एक जैसा, पहले कलर वाइज बांट देते थे, अब कलर वही है पर इस पे लिखा है ट्रिप्लीकेट, ये ऊपर ही ऊपर लिखे ना, डुप्लीकेट और ओरिजिनल। जनरली यही प्रोसेस होती है कि 3 कॉपी निकालो। मान लो हमने ओरिजिनल और डुप्लीकेट निकाल दी थी, अब मुझे बताओ आंसर दो, मैंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट बिल बनाते टाइम निकाल ली, ट्रिप्लीकेट छूट गई मुझसे, अब मुझे खुद को फाइल करना मेरी फाइल में, तो अब सिर्फ ट्रिप्लीकेट चाहिए, तो क्या करेंगे 1 करके ट्रिप्लीकेट, है ना, क्योंकि अपन ज़्यादा पेजेस क्यों खराब करें, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ कॉपीज में ये 1 और इसको कर दिया ट्रिप्लीकेट। तो आप प्रिंट निकालूंगा तो सिर्फ ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर ऐसा प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसा होगा कि आपने एक ही कॉपी दे दी, अपनी फाइल ही नहीं करी, ठीक है। चलो आ जाए अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे, है ना। अब बताओ डेबिट नोट कब इश्यू होता है, एक जनरल एंट्री भी बता दो फटाफट। अरे यार क्या होता है सेल को बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी जो सेल को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करो। नहीं हाँ ये तुम स्टूडेंट बढ़ाने के लिए क्या डेबिट नोट इशू कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो ना, है ना, कॉलिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, क्या डेबिट नोट इशू कर रहे हो, ये क्या आंसर होता है सेल बढ़ाने के लिए डेबिट नोट। तो सर से अपन बोल देते सर डेबिट नोट बनाए जाओ आप, तो सेल बढ़ जाएगी। अरे यार थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ, इनसे ही पूछ लो ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट बढ़ाने के लिए, क्या डेबिट नोट इशू करवा रहे हो क्या याशिका मैडम, नहीं करवा रहे हो ना। अरे वो वाली क्या, ये भी सेल ही है, इनका टर्न हो रही है। सर वो ऐसा है कि वो रिटर्न फाइलिंग करवा GST की। सेल बढ़ाने के लिए डेबिट नोट, कौन सी बात है यार ये। डेबिट नोट कब इशू करते हो बताओ, है परचेस रिटर्न, और क्रेडिट नोट है ना। और पहली बात तो ये आंसर वाई का दे रहा है, मैं तो हाउ पूछ रहा हूँ,
नहीं नहीं, मैं वाई पूछ रहा था और ये काय का आंसर दे रहा है। हाँ, मैं वेन पूछ रहा था और ये वाई का आंसर दे रहा है कि क्यों बनाते, है ना। ठीक है, तो और इसके अलावा परचेस रिटर्न में डेबिट नोट हो गया, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट, और इसके अलावा कब कब इशू हो सकता है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? जैसे माल बेचा और उसकी प्राइस बढ़ गई, हमने कम में बेच दिया था, ऐसा? हाँ हाँ, ठीक है। और उसी बिल को अगर अल्टर करना हो जो कि नेक्स्ट बिल के लिए बोल रहे हो, मतलब हाँ सही बोल रहे हो। जैसे आप ये बोलना चाह रहे हो ना, मान लो कि ये माउस था मेरा। हाँ, एक मिनट कार्तिक, एक मिनट कार्तिक, एक मिनट। ये हमने 250 में बेचा था माउस, है ना, और इसकी रेट कितनी हो गई? 255 हो गई मान लो। तो आप जो बिल बना दिया उसी बिल को आगे 5 रुपए से, मतलब उसी बिल के अगेंस्ट ना, पर बैक डेट में करोगे नहीं तो नए डेट में 5 रुपए का बिल बना दोगे, ये बोल रहे हो क्या? ठीक है, एक ही हो गया डेबिट नोट। और देखो क्या हो रहा है कि हमने 250 से बिल बना दिया था, बनाने कितने से था? तो 5 रुपए से हमने डेबिट नोट बना दिया, ठीक है। क्योंकि बिल अगर बनाऊंगा तो माउस तो सेल तो कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ डिफरेंस का डेबिट नोट बना दूँ, और ये सामने वाला क्या कर लेगा? क्रेडिट नोट। और इसके अलावा डिफेक्टिव पीस में क्या? हाँ बताओ, पूरा बताया करो, रूखा मत करो। मैं पूछ ऐसे ही कुछ पूछ लूँ तो फिर चुप ही हो जाते। हाँ, डिफेक्टिव हो गया, माउस 10 पीस बेच दिए थे मैंने, एक डिफेक्टिव हो गया तो क्या करूँ? कैसा डेबिट नोट? डिफेक्टिव हो गया तो क्या बताओ ना, तो वो तो परचेस रिटर्न हो गया, पहले ही आंसर मिल गया मुझे इसका। तो परचेस रिटर्न क्या हुआ? और अरे भैया, एक जवाब दे दिया ना आपने, परचेस रिटर्न। एक तो दे दिया परचेस रिटर्न, और एक इन्होंने दे दिया क्या? प्राइसिंग का इफेक्ट, है ना। एक क्या दे दिया? प्राइस वाला। तो 2 कारण तो मिल गए मुझे। आप इसके अलावा बताओ ना, तुम डिफेक्टिव जो बोल रहे हो वो तो इसी के अंदर आ रहा है। डिफेक्टिव था और रिटर्न कर दिया तो वो तो इसी का पार्ट हो गया ना, किसका? परचेस रिटर्न का। और रीजन चाहिए मुझे, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? और क्या रीजन? सेल ज्यादा की दिखा दी, और सेल ज्यादा की प्राइस के कारण दिखा दी होगी। हाँ, तो ये इंक्रीज था और डिक्रीज हो गया, और इसका अलावा और रीजन, ये तो इसी का पार्ट हो गया ना। अरे पहले आपने बोला था कि हमने 250 55 की जगह 50, अब उल्टा कर दो इसका। पहले आपने डेबिट नोट इशू करा था, क्रेडिट कर दिया होगा, और क्या करा होगा? और रीजन क्या है इसके अलावा? और क्या क्या रीजन? देखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, डिफेक्टिव पीस, अगर हमें बोलूँ कि परचेस रिटर्न किस किस कारण से हो सकता है, तो अब वो उसके कारण है कि सर पीस डिफेक्टिव हो गया, है ना, माल जल गया हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। पर मैं इसके कारण नहीं पूछ रहा हूँ, मैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू तुम क्या चेक कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो क्या? अरे खुद दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, चैट जीपीटी। और कुछ रीजन नहीं है याशी का? है अलग? और है ज्यादा माल दे दिया हो, देखो वो ज्यादा माल दे दिया, कम कर रहा तो वो तो खुद भी सेल बिल बना सकता है, या फिर वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट बना रहा तो भी यही बात हो गई, परचेस रिटर्न ही दिखाना पड़ेगा आपको। पहले डिस्काउंट देना था, फिर बाद में डिस्काउंट दिया, ऐसा कुछ। डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट के केस में हो सकता है। सर अगर टैक्स अमाउंट चेंज हो गया तो 10%
इसमें आ गया ना प्राइस। जीएसटी रेट चेंज हो गई उसकी, ऐसा? सिर्फ जीएसटी के लिए सीधा सीधा जीएसटी का बिल कैसे रिटर्न ही फाइल हुआ तो बिल वो सही हो सकता है, सिर्फ जीएसटी का इफेक्ट कैसा आएगा? नहीं आ सकता। जीएसटी की रेट चेंज हो रही हो किसी केस में, हालांकि वो रेगुलर होता नहीं वो चीज़ें। नहीं, जैसे गलती से जीएसटी कम लगा दिया मैंने, अगर 5 की जगह पे 18 लगा दिया। गलती से लग गया, हाँ ऐसा। उसकी तो उस जगह पे सही रिटर्न करने करना के लिए पड़ेगा। करना हाँ, पड़ेगा। तो फिर आप सीजीएसटी एजीएसटी के एक जेबी पास करके दे सकते हो रिटर्न फाइल करने के लिए, जेबी पास कर सकते हो, डेबिट नोट भी कर सकते हो, पर वो जेबी के थ्रू, है ना? फिर आइटम्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, और बढ़िया, आप क्वांटिटी वाली भी बताएंगे। हाँ, दो आंसर ठीक तीन तो चार तो हमने दे दिया, अब तो ये बच्चे आप- क्या कर रहे हैं? ये लोग ये क्या क्या कर रहे हैं? प्राइस में आ गया। ताली तो बजा रहे हैं। और किसका ये क्या कर रहे हैं सर? ये पुराने स्टूडेंट जो बैठे रहते हैं, ये- इनको मैं सर जनवरी से ही देख रहा हूँ। इनको सर मैं बचपन से देख रहा हूँ। ये इनको तो मैं यूट्यूब पे भी देख लेता था। ऐसे भी मिल जाता है। और देखो, और कब हो सकते हैं डेबिट नोट वगैरह इशू, जैसे मतलब मैं मेन रीजन पूछ रहा था। देखो जीएसटी कम लग गया, ये बहुत रेयर केस में होता है, ये मतलब कुछ क्या बोलते हैं इसको, एबनॉर्मल चीज़ हो गई। एक लॉजिकली मतलब ज़्यादातर क्या होता है, देखो ये जैसे अपन बोल रहे माल जल गया, तो ये कोई रेगुलर बेस का काम नहीं है, पर परचेज रिटर्न रेगुलर है। प्राइसिंग का हो सकता है कि सही में प्राइसिंग गलत लगती नहीं है, पर बाद में उसने अप्रूवल करवा लिया, आपको नहीं पता था, अकाउंटेंट हमने भाई वही बिल बना दिया जो रेट चले आ रहा है, फिर पता चला इसको तो इस प्राइस से करना था। तो ये रेगुलर वाले काम है। तो इसे रेगुलर में एक हो सकता है, भैया आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे हम माल बेच रहे थे, राम ट्रेडर्स को बेच रहे थे माल, मान लो हमने ऐसे कंडीशन में दिया हो कि 1 महीने की उधारी, हमने क्या कंडीशन पे दिया, लेकिन वो पैसे दे रहा 2 महीने बाद, तो अब आप ब्याज लगा रहे हो उसके ऊपर, हम क्या लगा रहे उसके ऊपर, ब्याज लगा रहे, क्योंकि कंडीशन अपनी क्या थी, 1 मंथ की। अब अगर ब्याज लगा रहे हो तो जो ब्याज आप उस पर चार्ज कर रहे हो, मान लो आपने 10,000 रुपये ब्याज चार्ज कर दिया, तो देखो हीरो फिनकॉप का तो काम ही था ब्याज पे पैसे देना, तो उसके लिए डायरेक्ट इनकम थी और वो सेल बिल बना सकता है। लेकिन हम क्या इसका सेल बिल बनाएंगे क्या? हमको अब पार्टी को डेबिट तो करना है, तभी तो पैसे मांग पाऊंगा, तो पार्टी को डेबिट करने के लिए मुझे डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, है ना? ब्याज की एक एंट्री तो डालनी पड़ेगी ना, या तो मैं जेवी डालूँ सिंपल सा, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ये, पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के देना हो तो फिर एक डेबिट नोट लूँगा, उसमें इंटरेस्ट लूँगा, अदर इनकम हो जाएगी मेरी ये, और फिर डेबिट नोट के थ्रू मैं उसको बुक कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है। रेगुलर बिजनेस होता है इंटरेस्ट पे देना, तो मैं वाउचर सेल ले लेता, मैं सेल वाउचर लेता फिर, है ना? जो रेगुलर इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा हो सेल, आपको लगेगा कि सेल कैसे ले ले, ये तो खर्चा है, तो वाउचर सेल ले सकते हो, कोई मना नहीं है ना? बिल तो सेल का ही बनेगा, पर हमारा ये काम नहीं है, तो हम इसको डेबिट नोट के थ्रू करेंगे और वो कर देगा क्रेडिट नोट बुक, है ना? डेबिट नोट का मतलब ये देखो कि पार्टी को डेबिट करना, ध्यान रखना। डेबिट नोट मतलब क्या? पार्टी को डेबिट करना। तो उसको डेबिट करने के अलग अलग वाउचर है, सेल कर रहे हो तो सेल, कोई वाउचर नहीं मिल रहा हो, पेमेंट कर रहे तब पेमेंट में हम उसको कर देते डेबिट, पर यहाँ कोई पेमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर वाउचर क्या डेबिट नोट ले सकते। क्रेडिट नोट मतलब क्या? पार्टी को क्रेडिट करना। आप भले इसकी जर्नल एंट्री देखो रटो, परचेस रिटर्न की आप जर्नल एंट्री क्या करते हो? नहीं, ये तो परचेस की हो गई, आप यही करते हो ना, पार्टी डेबिट, पार्टी को डेबिट करते हो, तो देखो पार्टी डेबिट हो रही ना, तो मतलब उसको डेबिट करना है डेबिट नोट। कभी कभी आप जर्नल एंट्री भूल जाओ ना, तो ऐसे याद रख लेना, मान लो आपने भूल रहे कि यार क्या हो, इसमें डेबिट होगा क्रेडिट, उसको डेबिट कर रहे तभी तो डेबिट नोट है, और उसको क्रेडिट कर रहे तो क्रेडिट नोट, यही मतलब है। क्रेडिट नोट में आप क्या करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
पार्टी, क्योंकि सेल करते टाइम आपने पार्टी टू सेल करा था, हाँ सर। तो उसको क्रेडिट करना मतलब क्रेडिट नोट, तो सेल अकाउंट डेबिट टू पार्टी हो जाएगा, तो क्रेडिट हो गया। कंफ्यूजन होता होगा क्योंकि कि यार क्रेडिट करे या डेबिट, हाँ सर। जैसे कि जिसको पूरी तरह से अच्छी तरह आती है वो तो नहीं होगा कंफ्यूज, पर जिसको 50-50 आती, कभी भूल जाता है कभी, तो ऐसे याद रख लेना। कोई पूछे डेबिट नोट की एंट्री, तो पार्टी को डेबिट सीधा, तभी तो नाम ही उसका इसलिए रखा है डेबिट नोट। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट का बिल बना रहा हूँ तो मैं पैसे लूंगा कि दूंगा इसको? मान लो मैंने 1 महीने को उधारी पे दिया और वो 2 महीने में पैसे दे रहा, मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो पार्टी को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट? अपन डबल नोट लगा रहे हैं तो वो पार्टी को डेबिट करेंगे, अगर अपन डेबिट नोट लगाए पार्टी को डेबिट करूंगा ना। अरे भैया मैं चार्ज कर रहा हूँ, मुझ पे चार्ज ही नहीं हो रहा है। मैं किसी को डेबिट करूंगा तब तो पैसे ले पाऊंगा। अरे किसी से पैसे कब ले पाते हो आप? जब उसको डेबिट कर देते हो। सेल में क्या होती है? जनरल एंट्री पार्टी डेबिट होती, क्रेडिट होती? डेबिट होती है सर। डेबिट ही करते हो ना, तभी तो पैसे ले पाओगे। क्रेडिट कर दोगे तो खुद आपसे मांगने लग जाएगा। तो इसलिए ये डेबिट नोट में पार्टी क्या हो जाएगी? डेबिट, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब इंटरेस्ट आपकी इनकम है तो इनकम क्रेडिट ही तो होती है, उस हिसाब से सोच लो भले। इंटरेस्ट आपकी इनकम है ना, हाँ सर। तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। डेबिट होती है। ठीक है, चलो बनाते एक आधी डेबिट नोट। इसमें से बना देते एक, ये बिल बड़ा बनाया था ना हमने काम कर 28 लाख रुपए का, इसमें से कोई एक आधी प्रोडक्ट हम वापस करवा लेते पहले तो क्रेडिट नोट बना देंगे। इसमें हम वापस करा लेते हैं क्या चीज ज्यादा, हाँ इसमें हम 20 माउस ले लेते हैं वापस, और एक मॉनिटर ले लेते हैं। ठीक है, 20 माउस और एक मॉनिटर। मान के चलते कि 20 माउस वापस आ गए और एक मॉनिटर वापस आ गया। कितने आ गए? 20 और मॉनिटर आ गया 1। ठीक है, रेट भी डला होगा उसके ऊपर। उसने कौन सा नोट इश्यू करा होगा? उसने वापस कराया तो आपने इसको बेचा था ना माल राम को, राम ने कौन सा नोट इश्यू करा होगा? क्रेडिट नोट सेल्स कैसे गधे हो रहे सब। वो वापस कर रहा है, उसका परचेस रिटर्न हुआ ना, तो वो कब से क्रेडिट नोट इश्यू करेगा? मैं उसका बोल रहा हूँ, वो कौन सा नोट इश्यू करे? वो हमारी बुक्स में कैसे कर सकता है? मैं पूछ रहा हूँ अगर वो क्या इशू करेगा तो उसकी बुक्स की बात हो रही होगी भाई। उसने डेबिट नोट इश्यू करा होगा ना। है ना, ये मान के चलते हैं कि आपके सामने एक डेबिट नोट रखा है आपकी टेबल पे ना, हवा में तो नहीं बनाएंगे हम कि बना दोगे हवा में? मतलब ऐसे ही तो फालतू में नहीं बना दोगे ना। ये अमाउंट होगा, फिर यहाँ उसने जीएसटी लगाया होगा कि नहीं? चलो दोनों ही 18% का आइटम है। ऐसे प्रॉपर उसने दिया होगा एक डेबिट नोट, फिर वो क्या करेगा? इसका इंटू 9% बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? ठीक है, ये टोटल इतने का उसने डेबिट नोट बनाया होगा। बिल थोड़ी, डेबिट नोट बिल थोड़ी बना सकता हो। ठीक है, ये उसका डेबिट नोट नंबर प्रिंट निकाला होगा तो उसका भी तो कुछ नंबर होगा कि नहीं होगा? तो उसने लिख दिया राम 001। ये इस डेट को उसने बनाया, कब बनाया? 1 मई। ठीक है, और उसने हमारा नाम वगैरह भी लिखा होगा, इतना नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सिद्धि विनायक के नाम से बनाया होगा, डेबिट नोट करा होगा। अब ये आपकी टेबल पे डेबिट नोट आ गया। ठीक है, यस सर। पहली बात ये
हमको कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, हम भी हमारे पास वाउचर वही लेंगे। मोड कौन से, देखो डेबिट नोट के लिए पहले चलो खोलते हैं अपन वाउचर। ये अदर वाउचर्स के अंदर दिए है, देखो डेबिट नोट, देखो शॉर्टकट भी देख लेना उसका, फाइव है ना, F10 के अंदर है Alt+F5 है ना। डायरेक्ट भी आप कर देते Alt+F5 तो खुल जाएगा, पर अदर वाउचर के अंदर होता है ये ऑप्शन, ठीक है। मान लो आप भूल जाओ शॉर्टकट तो इसके अंदर है ना। सर एंट्री के अंदर क्या करना है? अरे वाउचर में जाओ बेटा, वाउचर में जाओ, वाउचर में गए, वाउचर में उसके अंदर F10 है, देखो F6 F7 सब दिए थे, F10 के अंदर फिर ये वाउचर है ना, डेबिट नोट। आइटम्स मोड है ना हमारा, तो आइटम्स मोड ही लेना पड़ेगा, है ना। ये सब मैं हटा रहा हूँ एक्चुअल बिल्ड, मेरे इसमें से सेटिंग बंद कर रहा हूँ। हटा तो आपको हटाना है, क्या थोड़ा कम हो जाता है ना एक्चुअल बिल्ड की। मुझे अपन कर रहे 1 मई को, अभी रुको बनाएंगे नहीं, अभी तो बस अपन इस वाउचर में आके और डेट वगैरह ले लिए ना। अब ये डेबिट नोट हमारे हाथ में पड़ा है, आप क्रेडिट नोट सीधा सीधा इंटर कर दोगे कि कुछ चेक करोगे पहले? आप डायरेक्ट क्रेडिट नोट बनाने लग जाओगे कि कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसा अकाउंटेंट, है ना। चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? कितने में बेचा था उसने, उसी प्राइस में बनाया कि नहीं बनाया है ना। पता चले वो ज़्यादा में ही वापस कर दे, 300 में बेचा और 400, और क्या चेक करोगे? हाँ, और इनवॉइस माल हमारा है कि नहीं, ये तो मेन चीज है। वो दे देगा, कुछ भी दे देगा। दूसरा ये कि माल आया भी है कि नहीं, उसने तो कागज भेज दिया, बस एक पेपर भेज दिया, एक डेबिट नोट कुरियर से, और तुम बना दोगे। चलो सब कुछ सही है, रेट वगैरह भी चेक करोगे। तो अब जिसकी जिम्मेदारी होगी स्टोर में माल रिसीव करने की, उससे भी कुछ लिखवा के लोगे कि या डेबिट नोट पे रिसीविंग लिख, है ना। ये सब करना पड़ता है ना। मैं तो कोई एक्चुअल बात बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनवा देते हैं टीचर लोग कि बना दो, भैया बनाए क्यों ये भी पता होना चाहिए, है ना। नहीं तो अपनी आदत वही रहती फिर कि अरे मैं तो सीखा हूँ, फटाफट डेबिट नोट जैसे ही देखा एक्साइटमेंट में बना दिया, और पता चले माल ही नहीं आया, तुमको रास्ता दिखा देंगे, जाओ तुम घर, है ना। तो क्या है कि पूरा चेक करना पड़ता है ना। उससे आप रिसीविंग लिखोगे, आप किसे, अपने वाले बंदे से, ना कि उनसे। अपने वाला जो स्टोर में बंदा होगा उसे लिखा होगा गुड्स रिसीव इन गुड कंडीशन। भाई आ गया, पर टूट फूट तो नहीं कर दी इन्होंने, जो रीज़न है वही रीज़न। हाँ, रीज़न चेक करोगे क्या रीज़न बता रहे। दूसरा ये देखोगे कि ये डेबिट नोट में जो आइटम है ये कौन से बिल में गए थे, तभी तो अपन रेट चेक कर पाएंगे। आपने 50 बिल बनाए होंगे उसको, पर ये किस बिल में गया था ये वाला आइटम, क्यों? क्योंकि रेट कभी चेंज हो सकते हैं, है ना। दूसरा, जब हमने माल बेचा पता चला हमारी ये कंडीशन थी कि 15 दिन में वापस हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, और ये 6 महीने बाद वापस करवा रहा है, वो भी तो रीज़न हो सकता है कि अपन एक्सेप्ट नहीं करें डेबिट नोट को। क्योंकि देखो क्रेडिट नोट डालना मतलब हमारा नुकसान, डेबिट नोट भले ही बना देना फटाफट, क्योंकि हम पार्टी को डेबिट कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, उसमें कंपनी का भी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि अपन ने फ़ायदा ही करा है कंपनी का। गलत भी बना दिया तो अपन पैसे मांग रहे किसी से। पर क्रेडिट नोट डालते टाइम 10 बार सोचना, क्योंकि इसमें हम कंपनी का नुकसान कर रहे हैं, सामने वाले को जमा कर रहे हैं हम। क्रेडिट नोट मतलब सामने वाले को क्रेडिट कर देना, है ना, मतलब पैसे जमा हो रहे बाय डिफॉल्ट देखा है तो क्रेडिट नोट में 10 छानबीन कर लेना चाहिए कम से कम। माल सही यही दिया था, कब दिया था,
डेट तो नहीं निकल गई रिटर्न करवाने की ऑफिस है ना, रेट वही था कि नहीं पता चले वो 400 से बना दे तो यहाँ अमाउंट बढ़ जाएगा, हम क्यों ज़्यादा से जमा करें उसको, है ना। ठीक है, ये सब चीज़ें देखना होती है ना, उसके बाद ही ये एंट्री करना है, नहीं तो तुम बोलो हाँ मुझे आता है और कर दूँ। चलो ये राम ट्रेडर्स, अब मैं वो चालू कर लेता हूँ, इसमें क्या रेफरेंस नंबर मेरे इसमें बंद है शायद, अब वो कर लो सब अपने अपने हिसाब से, पता नहीं जिससे भी तुमको करना। रेफरेंस नंबर अच्छा रुको रुको, इसमें नहीं आएगा, क्रेडिट नोट में आगे बताएगा, मत करो है ना, नहीं मिलेगा, आगे दिखाएगा वो। आ रहा है क्या तुम्हारे इसमें? पहले तो ये है कि मैंने डेबिट नोट, हाँ डेबिट नोट ही बना रहे ना अपन तो, नहीं हमारा सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट नोट बनाएंगे। हमारा क्या है, डेबिट नोट तो उसने दिया ना, अपन बात नहीं कर रहे थे अभी, उसने डेबिट नोट दिया तो हमारा कौन सा नोट रहेगा, हमारा क्रेडिट रहेगा ना। इसमें भी बाद में होगा डिस्क उसका ऑप्शन, तो आ जाएगा बाद में ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाएगा, आ जाएगा है ना आगे, ठीक है। क्रेडिट नोट बना रहे हम, अपना सेल्स रिटर्न है ना, हमने सेल्स किया था, रिटर्न आ गया, किसने करा, राम ट्रेडर्स ने, ठीक है। अब देखो माल आ चुका है, आप ये रिटर्न फिल नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसने माल भेजा, उसने फिल करके दी होगी सब, कहाँ से जा रहा, उसको ईवे बिल बनाना पड़ सकता था, कुछ भी रीजन थे। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये जरूर मेंशन करना है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कौन सा था, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मतलब इस प्रोडक्ट की चेन शुरू कहाँ से हुई थी, हमने जो बिल बनाया था उसका नंबर क्या था, है ना। सामने वाले का डेबिट नोट नंबर नहीं, तो अपन ने ये बिल माना था ना अभी, कौन सा था, नहीं नहीं ये तो उसका डेबिट नोट नंबर बेटा, हमने जो बिल बनाया था सेल करते टाइम। तो अब यहाँ हो सकता है अभी अपने को देखो 2 टेली ओपन करने की जरूरत पड़ रही है, अब 2 कैसे ओपन होगी, या तो ये प्राइम का आइकन दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करके फिर से टेली प्राइम पे क्लिक कर दो, दिख रहा है क्या टास्क बार में, नहीं दिख रहा हो तो मिनिमाइज करके जहाँ भी टेली हो ना वहाँ से डबल क्लिक चालू कर दो, यहाँ टास्क बार में राइट क्लिक करके टेली प्राइम 1 पे क्लिक कर दो, है ना। टास्क बार में नहीं हो तो बता रहा हूँ कि, तो मान लो ये डेस्कटॉप पे है मेरी, मान लो तो डेस्कटॉप पे क्या करूँगा, अरे यार फिर से डबल क्लिक कर दो टेली के ऊपर, ठीक है, तो चालू हो जाएगी। पर यहाँ टास्क बार में डबल क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करके टेली प्राइम, तो दूसरी टेली चालू होने लगे ना, 2 टेली खुल जाएगी। आप ऐसे 2 3 4 कितनी भी ओपन कर सकते हो टेली, है ना। इसमें भी कंपनी ओपन करनी पड़ेगी प्रॉपर, ठीक है। एक में तो हमारा नोट चल रहा है, उधर कुछ मत करना, एक में यहाँ पर क्या ओपन कर लेंगे हम, जो हमने वो बिल बनाया था राम को, ठीक है, जो हमने राम ट्रेडर्स को बिल बनाया था उसको ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। राम का भी बोलेगा हाँ ठीक है, तो देखो नीचे अब टेली 2 टेली दिख रही है, दोनों पे आप अलग अलग काम कर सकते हो, है ना, दोनों में सेव होते जाएगा, है ना। कर लियो अपन कार्तिक। अब इसमें क्या था हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, बताओ इनवॉइस नंबर क्या है ओरिजिनल, 4 है इनवॉइस नंबर, है ना, इनवॉइस नंबर 4, तो मैंने लिख दिया ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 4। डेट उसी की डेट, उसकी जो डेट थी वो क्या डेट थी, 2 अप्रैल, तो इस पे मैं लिख देता हूँ क्या, 2 अप्रैल, है ना। क्या नहीं ओपन हुआ क्या, आइकन्स नहीं है नीचे, तो डेस्कटॉप पे है क्या, डेस्कटॉप पे, तो जहां से भी आपने टेली चालू करते हो ना वहां से चालू कर लो, सेट ही कर दो, इसका आइकन सेट ही कर दो, और जहां से टेली ओपन करते हो ना वहां से भी हो जाएगी, है ना। डेट वही डालना ना, हाँ 2 अप्रैल,
हो जाने दो उसके। हाँ, आप लोग इंटर कर दो भले ही। इनमें सिर्फ यही ध्यान रखना होता है कि कौन सा नंबर था, क्या है ना। डेबिट नोट बनाना है, क्रेडिट नोट बनाना बहुत ईजी है। उसके पीछे की जो कहानी इसमें बोल रहा हूँ, चेक करना पड़ेगा, रेट मिलाना पड़ेगा। कभी कभी क्रेडिट नोट डालने में 4-4 दिन हो जाते हैं, आपको जवाब ही नहीं मिलता स्टोर से। ट्रैकिंग नंबर में क्या डालेंगे? किसमें? ट्रैकिंग नंबर आ रहा है ना ऊपर। ये नोट नंबर वगैरह जो आप जैसे पहले आपने अगर ये बना रखे हो, जब बिल बनाया था ना हमने, देखो ट्रैकिंग नंबर के लिए आपको पूरी चेन चलानी पड़ेगी पहले। परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, कहाँ से ये चेन चली थी। अच्छा, कहाँ से बनेगा? हाँ, तो अगर उसका ट्रैक करना हो नंबर, वो बनाएंगे तो बनेगा। अभी नहीं लेगा वो। मतलब जहाँ से वो निकला फिर कहाँ आया फिर कहाँ से कहाँ आया, हाँ, फिर वो हमारे पास आया। परचेस ऑर्डर वगैरह पूरी नहीं, वो नहीं। देखो अपन ने परचेस ऑर्डर पढ़ा था पहले, अभी तो नहीं पढ़ा। परचेस ऑर्डर वगैरह पढ़े थे, नहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अच्छा, रह गया होगा जब। परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, तो पहले ये बनते हैं, ऑर्डर लेते हैं ना अपन। हाँ, कहाँ से ऑर्डर आ रहा है? अरे आप होटल पे जाते हो तो पहले वेटर ऑर्डर लेता है ना, बिल तो आखिरी में बनता है। तो वो जब ऑर्डर लिया था तो वो नंबर डलता है, फिर वो ऑर्डर से सेल हुआ तो फिर सेल उससे कनेक्ट होती है, फिर ऐसे एक ट्रैकिंग नंबर चलता है। जब परचेस ऑर्डर देखेंगे तब देख लेंगे, है ना? क्योंकि अभी इसमें कुछ बना हुआ है नहीं। एक महीना की? अभी अपन नंबर लिख भी देंगे तो अपने पास कुछ है ही नहीं, वो ट्रैक कर ही नहीं पाएगा। जैसे अगर अपने परचेस ऑर्डर वगैरह बने रहते ना और अपन जहाँ लिखते तो ये ट्रैक कर लेता यहाँ, और अभी कुछ है ही नहीं ना, वो अंधाधुंध चलाएगा अभी। ये तारीख क्या लिख दो इसकी? 2 अप्रैल। कहाँ से लिख रहा हूँ? ये बिल फाइंड आउट होने के बाद। नहीं पता पड़े तो बिल मत बनाना क्रेडिट नोट। अभी पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये कौन से बिल में गया था। मैं बोलता ना, कभी कभी 4-4 दिन भी हो जाते हैं, क्रेडिट नोट बन ही नहीं पाता है ना। वेरीफाई नहीं कर पाए अपन कि ये किस बिल के अगेंस्ट था, इसका रेट क्या था। लफड़े हो सकता है उसने 350 से कर दिया तो अपन ने होल्ड कर दिया कि यार हमने 350 से कोई माउस बेचा ही नहीं है ना। चलो ये इंटर करा। चाहो तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट बना सकते हो या सेल्स भी ले सकते हो। बना लेते हैं, P&L थोड़ा अच्छा दिखेगा। आप सेल्स का लेजर भी ले सकते हो, है ना, कोई मना नहीं है उसमें, है ना। सेल्स का लेजर भी यूज कर सकते हो, पर अपन बना लेते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न कहाँ में जाएगा? इफेक्ट तो सेल्स पे ही डालना है ना। अब ये जीएसटी वाइज है तो जीएसटी की सेटिंग कर ली थी सेल्स रिटर्न अकाउंट में? जीएसटी की सेटिंग करी थी? अरे ये इसने अनुज ने बना लिया, इसको बोल रहा हूँ। क्या क्या करते थे हम सेल्स वाले लेजर में सेटिंग में? अरे इसमें क्या करूँ सेल्स रिटर्न में? एज पर कंपनी। इनवॉइस राउंडिंग तो बेटा उसमें करते थे। हाँ, क्या करते थे इसमें? हाँ, इसमें जीएसटी। कहाँ जीएसटी? कब करा जीएसटी? अरे तुम रहने दो यार, कब करा बेटा जीएसटी? इसमें तो यहाँ एप्लीकेबल करते थे ना। अरे इस पर कंपनी करते थे ना। इस पर कंपनी, और यहाँ क्या कर देंगे नीचे? गुड्स, क्योंकि गुड्स है ना ये। अरे सेल्स में इस पर कंपनी तो करा था, ऐसा आश्चर्य क्यों कर रहे हो सब? और ये जीएसटी मत करना बेटा, यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो ना, ये करते ही सब हट जाएगा, ओपी ढूंढते फिरोगे, है ना। इसको नॉट एप्लीकेबल, और नीचे जो था उसको एप्लीकेबल। अरे यार इनमें मैंने मना करा, इसमें स्पेसिफाई क्यों कर रहे हो? इस पर कंपनी करो ना। सिर्फ रेट स्टॉक आइटम में डलवाया अभी तक मैंने, कहीं भी रेट नहीं डलवाया। मत लिखो ना। अरे इस पर कंपनी है ना, तो फिर जीएसटी रेट पे आई कहाँ रहा होगा कर्सर? तो फिर मैंने आइटम्स में रेट डलवाई है ना आप लोगों से अभी तक।
चलो क्या क्या भाई वापस आए, माउस आए। दूसरा आइटम दूसरी वाली डेली में जाती है, वाली डेली कितने माउस माने अपन ने? 20 माउस, 300 का रेट। और मॉनिटर एक पीस माना है ना, मैं उसको देख के बता रहा हूँ कि ये अपन ने लॉजिक बैठा है। ठीक है, फिर हमने CGST वगैरह लगा दिया है ना। ड्यूटी अपन रिवर्स करेंगे। रिवर्स क्या मतलब, अपनी लाइबिलिटी कम हो रही ना। अब पहले सेल हुई थी, लाइबिलिटी बढ़ गई थी, अब कम हो रही लाइबिलिटी। बनाना कोई बड़ी बात नहीं, क्रेडिट नोट, उसके पीछे की वो प्रोसेस बहुत बड़ी होती है ना। परेशान हो जाओगे जब वो प्रोसेस रहेगी कि यार ये बनाना है पर जवाब ही नहीं आ रहा, स्टोर टीम जवाब ही नहीं दे रही कि हाँ ये मिल गया कि नहीं मिल गया प्रोडक्ट, कंडीशन अच्छी थी कि नहीं थी, है ना। या फिर रेट का फ़र्क आ गया, या बहुत सारी चीज़ें होती है ना। कभी कभी कुरियर आ जाएगा और आप अपनी फैक्ट्री से ढूंढोगे और कि इसका आया था क्या, तो मिलेगा ही नहीं, बहुत चीज़ें होती। चलो अब यहाँ कर देंगे प्रोवाइड GST डिटेल, यस, इसमें वो लिखने रहेगा ना, ये नंबर यहाँ पूछेगा, है ना, मैं बोल रहा था ना ऊपर, प्रोवाइड GST डिटेल, यस, GST के बाद पूछ रहा है यार ये। यस कर दो इसको। और ये क्या था हमारा, सेल्स रिटर्न। जब कोई कारण समझ में नहीं आए तो अदर कर देना, ठीक है। कुछ भी कारण समझ नहीं आए तो अदर कर देना। नहीं आ रहा समझ की क्या था, किस रीजन से था, मान लो ये कुछ रीजन डाल दिए इसने, पोस्ट सेल डिस्काउंट, डिस्काउंट का बोल रहे थे तुम, डिफिशियंसी इन सर्विस, सर्विस अपन ने गलत दे दी है ना। नहीं समझ में आए तो अदर, अदर का ऑप्शन सबसे बेस्ट। अब वो ऊपर जो नंबर नहीं आ रहा था ना, रिफ्रेश नंबर, अब ये यहाँ पूछ रहा है बायस डेबिट नोट नंबर, कहाँ है बायस डेबिट नोट नंबर, कहाँ है? ये अपन ने जो लिखा था ना, राम डेज 001 देगा बिल्कुल। और उसी की डेट, उसकी डेट 1 मई है जो रहती वो, मान लो उसने 30 अप्रैल को ही बना दिया पर आपके पास आया 1 मई को, तो 30 अप्रैल डालना फिर। हाँ सेम डाल रहे ना। देखो ऊपर उसने क्या पूछा था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर, तो जो हमारे सेल बिल नंबर थे वो लिखे थे, पर यहाँ बायस डेबिट नोट नंबर, ठीक है। ध्यान रहेगा हमने 2 जगह डेट और नंबर लिखे, एक जगह हमारा और एक जगह बायर्स का। जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर थे वो हमारा, ठीक है, डेबिट नोट नंबर उसका, हाँ वही, पर डेबिट नोट, बिल नहीं है ना। इसको सेव कर दो और प्रिंट निकाल के देख लो, प्रिंट PDF चेक करो एक बार फटाक से। प्रिंट निकाल के देखो। ये मेरे इसमें देखो टेक्स्ट इनो आ रहा, बदल दूंगा अगर मुझे बदलना है। वो काय से बदलाएगा ये, हाँ कन्फिगर। सर अभी बदल देंगे तो एकदम से इधर आ जाएगा, मतलब अभी वहाँ जाके अपन बिल में जाके बदलेंगे नहीं फिर तो नया निकालना पड़ेगा प्रिंट, यहाँ से थोड़ी चलेगा, वहाँ तो रहने दो, पर बदल जाएगा वहाँ से ना। यहाँ से नहीं, उसको डेस्कटॉप में जाके बाकी ये लिखा आ रहा है क्रेडिट नोट नंबर 1 ही था ना हमारा क्रेडिट नोट। हाँ सर, यस सर। 1 मई को हमने इंटर करा, देखो यहाँ लिख रहा है 4 और डेटेड 2 अप्रैल, मतलब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, है ना, 4 नंबर का था और 2 अप्रैल की डेट का था, दिख रहा है ना, राम ट्रेडर्स। माउस मॉनिटर बन गया, वैसा ही दिखेगा, बस यहाँ ऊपर क्रेडिट नोट कर लो, टाइटल को क्रेडिट नोट दिखाने लग जाएगा, बाकी कोई
क्रेडिट नोट में कोई माल तो जाता नहीं, इतनी कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि माल आ चुका रहता है हमारे पास, बस एक डॉक्यूमेंट बनाना हो उसको देना कंपनी। हाँ, अगर इसमें 2% 3% डिस्काउंट रहता तो वो भी कम करते हमें ना, फिर बनवा दो उसमें। इसमें कहाँ से डिस्काउंट बना दिया हमने? बन गया। देखो एंट्री डालने में तो ऐसे लगा सेल बिल की एंट्री कर रहे जैसे, तो ऐसे ही डेबिट नोट है, ऐसे ही डाल दो ना, रेट लिख दो, वो अपने लास्ट बिल के हिसाब से उठाता है रेट को। डेबिट नोट बनाओगे, डेबिट नोट में भी यही चीज है, एंट्री डालने में कोई फर्क नहीं है। डेबिट नोट भी बनाओगे तो देखो आपको वो का वही विजिबिलिटी दिखेगी। इधर सुन लो, डेबिट नोट आप लोग को बनाना है, को मैं दे दूंगा टास्क। इसमें भी वही ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, डेट पूछेगा, है ना, सेम बिल्कुल तरीका सेम है। फर्क क्या है बस, डेबिट नोट जो राम ने बनाया होगा, तो मान लो हम श्याम से खरीद रहे थे, अगर हम श्याम को कोई माल वापस करें तो हम क्या बना देंगे? हाँ, सेल्स रिटर्न ले लो, नहीं कुछ चूज करने का समझ आए तो दर्ज करेंगे, ठीक है। और बायस डेबिट नोट नंबर, हाँ ले लो, सेल्स रिटर्न ले लो, हाँ ले लो अदर्स, नहीं बता रहा था अदर्स ले लो, उसमें डेबिट नोट वगैरह लिख दो नंबर। हमने लिखा है राम डैश 001। डेबिट नोट का भी तरीका ये, तो मैं आपको इंटरेस्ट वाला डेबिट नोट बता दूंगा जो अलग है। आइटम्स का तो आप बना ही लोगे, मैं जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है बना लोगे ना। आइटम्स में क्या आपको आइटम सिलेक्ट करना है, रेट लिखना है, पर जो इंटरेस्ट का है उसमें कोई आइटम्स नहीं है आपके पास। जो इंटरेस्ट वाला रहेगा उसमें कोई आइटम्स नहीं रहेगा। इधर देखो, अब मैंने 4 चीज नोट करवाई थी आपको जीएसटी लगाने के लिए। क्या क्या नोट करा था, एक फटाफट रिकॉल बोलो। एक तो स्टेट, फिर सेल, हाँ जीएसटी का चलो लेजर, फिर मैंने लिखा था सेल्स, परचेज और सर्विस। तो जब आप इंटरेस्ट का डेबिट नोट बनाओ, इधर देख लो, कल आपको बनाना है सेल, परचेज और एक खुद थे किसका, स्टॉक आइटम। 4 चीज थी। तो जब इंटरेस्ट का आप डेबिट नोट बनाओगे या इंटरेस्ट का वाले बिल बनाओगे, तो क्या इंटरेस्ट के इसमें ये चीज रहेगी क्या, स्टॉक? अरे स्टॉक रहेगा क्या? सेल परचेज रहेगी क्या? तो मतलब सर्विस, मतलब ये इंटरेस्ट क्या रहेगी आपकी, सर्विस है, सर्विस है, हो गई ना। तो अब यहाँ सेल और परचेस में हम क्या करते थे, एज पर कंपनी करते थे। क्या करते थे? एज पर कंपनी करते थे, क्योंकि हमारे सपोर्ट में स्टॉक आइटम होते थे। हमारे सपोर्ट में क्या थे, स्टॉक आइटम थे रेट लिखने के लिए। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट का बिल बनाऊंगा या इंटरेस्ट का डेबिट नोट बनाऊंगा, तो मेरे पास स्टॉक तो रहेगा ही नहीं, तो वो रेट कैसे उठाएगा टेली? तो मुझे फिर इंटरेस्ट वाले लेजर में ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करता था, इस पर कंपनी करता था, तो मुझे क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। देखो ये सेल के लेजर को ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं सेल के लेजर में, इधर देखो एक मिनट, एस पर कंपनी करवाता था मैं, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट में स्टॉक आइटम था। लेकिन मुझे फिर इसमें क्या करना होगा, इस पर स्पेसिफाई डिटेल, इसमें नहीं, इंटरेस्ट के लेजर की बात कर रहा हूँ। जब इंटरेस्ट का लेजर बनाऊंगा तो मैं स्पेसिफाई करूंगा और यहीं पे रेट वगैरह सब लिख दूंगा, तो इससे जीएसटी उठा लेगा टेली, है ना। एक चीज चेंज होगी, क्योंकि स्टॉक आइटम रहेगा ही नहीं इसके अंदर कहीं से कहीं तक। कल हम बनाएंगे इसका डेबिट नोट इंटरेस्ट का, है ना, तो उसमें जीएसटी कैसे लगाएंगे, सिंपल सा बस स्पेसिफाई कर देंगे, उसकी रेट लिख देंगे, उसका एचएस है। हाँ, मैं बनवा दूंगा। हाँ, शट डाउन कर देना, और आसपास का कोई सिस्टम है उसको शट डाउन कर देना। अब इसमें ऑटो स्क्रीन तो चेंज होती नहीं है, कहाँ हो रही है? अब जैसे मैंने 4 स्क्रीन चलाई थी अभी तक, 2 टेली, एक एक्सेल ओपन था।
अब क्या बार बार मैं वहां से बदलूं क्या है? अब क्या मैं वहां पर बार बार इस स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो उसको बदलूं फिर उधर बदलूं? नहीं नहीं रहते होंगे यार, कोई टेक्स्ट। अच्छा